जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं आखिरी सौदा की और अगले 90 मिनट मेरे और शैल जी के साथ जो पैनल मौजूद होगा आपसे उसकी मुलाकात करा देते हैं। देखिए, हर 15 मिनट पर एक ट्रेड आपका कर रहा है इंतजार। पहले जरा रूपरेखा देख लेते हैं कौन क्या देगा आखिरी के 90 मिनटों में। ट्रेड एट 2 राहुल शर्मा बहुत दिनों बाद आज एक बार फिर से CNBC आवाज के साथ जुड़ेंगे और कैसा रहा उनका ये 2-3 महीने का सफर, जरा बात करेंगे उनसे, इंटरेस्टिंग था। और 2:15 प्रकाश गाबा, राजेश पालवे जी 2:30 पर ट्रेड देंगे, श्रीकांत चौहान 2:45 और 3:15 पे चिंता पड़ी। लेकिन उससे ठीक पहले होंगे भसीन साहब, भसीन जी के भरोसेमंद शेयर देने के लिए। और याद रखिए एक और चीज है, महत्वपूर्ण होगा, आशीष से बात करेंगे कि एग्जैक्टली इन्फोसिस और टाटा एल्क्सी के नंबर्स कैसे हो सकते हैं, बारीकी से आशीष समझाएंगे। और साथ ही साथ आशीष के सौजन्य से आपको यह भी मिलेगा कि कल कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है। 2:45 पे आएंगे मोटा भाई यानी यतिन और बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किन किन स्टॉक्स में अच्छा मूव और किन में अगर आप देखें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ उसके बाद मैं और शैल जी 3:05 से शुरू करेंगे BTST कॉल्स को लेने का क्रम। शैल जी। वीरेंद्र जी, ऐसा करते हैं, हमारे मित्र बड़े दिनों बाद आए हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर साहब आप राहुल शर्मा साहब को दिखाइए पूरे स्क्रीन पर। ट्रेड और ऑप्शन और ये सब तो होता रहेगा, लेकिन इनके जरा हालचाल पूछें कैसे है सेहत। शर्मा जी, आपकी इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है कि बहुत लोग हमसे रोज पूछते थे और रोज ये कहना पड़ता था कि भाई आएंगे और देखिए ये दिन आ गया। तो सबसे पहले तो फुल फ्रेम पर लेके आते हैं राहुल शर्मा साहब को और उनको कोई फूल प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक फूल पहुंचाएंगे। देखिए, वेलकम बैक राहुल जी, वी मिस्ड यू वेरी बैडली और बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक से एक बेहतरीन आप कॉल्स देते हैं और अब आप देखिए इतनी जबरदस्त छुट्टी के बाद सेहत आपकी और इंप्रूव हो गई। मेरे ख्याल से 10-15 किलो तो वजन भी कम हो गया होगा। जी हाँ, नमस्कार सैल जी, नमस्कार वीरेंद्र जी। समय कठिन था लेकिन बेड़ा पार हो चुका है। अभी काफी अच्छा बेहतर फील कर रहा हूँ पहले से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्केट्स को बहुत मिस किया, आपको भी बहुत मिस किया और सारे दर्शकों को भी काफी मिस किया इनफैक्ट। तो यस, वापस आ गए हैं, वापस वही पॉजिटिविटी, वही एनर्जी और वही एक्शन को लेके, और होपफुली आने वाला समय बहुत अच्छा होगा सबके लिए। चलिए, तो शर्मा साहब सबसे पहले आप ही से जुड़ते हैं, सारी कसर निकलवाएंगे हम आपसे। आपने 1 महीने बहुत आराम और विश्राम किया है, तो अब सबसे बढ़िया बेहतरीन कॉल्स आप निकाल के रखिए। उससे पहले राय दीजिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब ये रिकॉर्ड हाई टेरिटरी में है और यहां पर आप शानदार तेजी आते हुए देख रहे हैं। कुछ राय इस पर व्यक्त कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। LTATS में आज एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा लंबे समय का ब्रेकआउट देखने मिला है हमें। और जैसे वीरेंद्र जी बता रहे थे, इसमें वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है। तो एक तरह से ये स्टॉक के अंदर एक मेगा शिफ्ट हुआ है, जहां पर स्टॉक एक तरह से नई टेरिटरी में चला गया है। शायद आज का मूवमेंट हो गया है या पॉसिबली लास्ट में हमें और भी थोड़ा एक्शन देखने मिले, बट पोजिशनली भी इस स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक पोजिशनली काफी अच्छा है। यहाँ पर जो हिसाब से वॉल्यूम्स बन रहे हैं, आई थिंक ये जो तेजी इसमें पकड़ी है इसमें कंटिन्यू रहनी चाहिए। इंट्राडे में अगर किसी ने लिया तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करे। अगर कुछ डिप वगैरह आता है तो वापस मौका जरूर मिलेगा, वहां पर बाय करके चल सकते हैं। बट यस, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। अगर कोई इन्वेस्टर है तो उन्हें भी अच्छा लाभ यहाँ पर होने की संभावना है। चलिए, ये राय आपको L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर आती हुई दिख रही है। राहुल जी, आप 2 बजे की शुरुआत कर रहे हैं आज आखिरी सौदा की, तो बचे हुए 1.5 घंटे के लिए कोई शानदार पिक शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें फार्मा स्टॉक्स पे मेरा काफी ध्यान है। इनफैक्ट काफी टाइम से फार्मा स्टॉक्स एक तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो उसमें ग्लेनमार्क फार्मा का जो सेटअप है मुझे काफी अच्छा लगता है। पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे में शायद इतना मोमेंटम ना है। आज फार्मा स्टॉक्स थोड़े से जरूर बैठे हुए हैं, बट आई थिंक निफ्टी में 2 चीजें एक साथ हो रही है। यहाँ पर निफ्टी ने 12,000 का एक तरह से लेवल अचीव किया कल के सेशन में। उसके बाद में थोड़ी हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। हो सकता है कि एक्सपायरी के पहले या पॉसिबली नेक्स्ट वीक में निफ्टी में करेक्शन देखने मिले, जहां पर निफ्टी अगर 11,700 11,650 का आंकड़ा दिखाता है तो काफी हेल्दी हो जाएगा। और जब जब निफ्टी में नर्वसनेस देखने मिली है, फार्मा स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ग्लेनमार्क फार्मा में लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं, जहां पर मुझे पोजिशनली लगता है कि इसमें तकरीबन यहाँ से 75 से 80 रुपए की अपसाइड देखने मिल सकती है। तो ये भाव पे इसे बाय करके चले। 475 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि पोजिशनली इसमें 550 से लेके 575 के लक्ष्य हमें आने वाले सेशंस में देखने मिल सकते हैं।
ओके चलिए, तो याद रखिएगा ग्लेनमार्क फार्मा और ये है ट्रेड एट 2। इससे पहले मैं शैल जी का अपडेट देना चाहता हूं कि अभी एग्जैक्टली निफ्टी क्या कर रहा है और स्टैट्स क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आखिरी के 90 मिनटों के लिए। ये मैं जब यहां पे आया उससे पहले ये कहानी थी कि 2 बजे शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे जो सुनवाई है शुरू करेगा। हालांकि वो टल गई कल तक के लिए, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो कि बड़ी दिलचस्प है, जो कि मुझे सुबह से अगर आप देखें काफी अगर आप देखें सही लग रही है, वो है आज इंस्टीट्यूशंस का पुट राइटिंग का क्वांटम। शैल जी 11,900 की पुट जिस क्वांटम में बिकी है, वर्डिक्ट आने की अगर आप देखें बावजूद, उस वक्त जब पहले था ये 11,900 की पुट में 13,59,000 पुट बिकना और आउटस्टैंडिंग हुआ 11,900 की पुट का और 11,800 की पुट का करीब करीब 70 लाख के पार पहुंच जाना, ये इंडिकेट कर रहा था कि बाजार 850 को रिस्पेक्ट देगा, यानी सुबह की अप्रोच रहेगी 880 900 मिले तो बाय करिए 850 के ऊपर। और याद रखिए इस वक्त इंडेक्स को एक एडवांटेज और है, और वो है रिलायंस एग्जैक्टली डे हाई, यानी अगर आपने 900 पे लिया है तो लेके रखें, 850 एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और याद रखिए 12,000 की कॉल भी अपने डरा पे रखिएगा। और बैंक निफ्टी ने बहुत हिम्मत दिखाई है, इस इवेंट के बीच में भी इसने 200 डेमा को अभी तक वॉलेट नहीं किया है। तो रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं को अगर आप देखें निफ्टी और निफ्टी बैंक रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए। प्रकाश सर, इस वक्त अगर आप देखें रिलायंस, मेरी निगाहें जो है रिलायंस पे टिकी हुई हैं। रिलायंस पिछले 4-5 दिन के जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज अगर आप देखें 3 दिन के हाईएस्ट को क्रॉस कर रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? ऑन द लॉन्ग साइड सिंपल अच्छा साइडवेज जोन है, आज का मूव बढ़िया है। अगर यहां पर भी आज क्लोज दे देता है तो कल तो ऊपर है रिलायंस। मुझे लगता है करीब 2300 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है रिलायंस। स्टॉप होगा 2240। बीटीएससी के तौर पर भी अच्छा बनता है रिलायंस। अब तो आपको एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है रिलायंस फ्यूचर्स पर, चाहे तो पोजिशनली बीटीएसटी करें, ये आपको गाबा साहब राय दे रहे हैं। और अगर आपको इंट्राडे करना है तो सुबह से यहां पर एक लॉन्ग कॉल आपने शुभम जी की तरफ से आते हुए देखिए। फिलहाल 2265 दिन का उच्चतम स्तर। और अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो डिस्क्लेमर हमारी तरफ से है, सीएनबीसी आवाज का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इस अगर आप ट्रेड में हिस्सा लें तो किसी और फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय लें। गाबा साहब आपसे जुड़ेंगे। रैली बहुत ही शानदार आपको मिड कैप आईटी में आती हुई दिख रही है, पसंद आपकी है, या तो बिरला सॉफ्ट पर राय दीजिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पर दीजिए, या सोनाटा सॉफ्टवेयर पर दीजिए, पसंद आपकी है। बिरला सॉफ्ट में देख लेता हूं, और दूसरा कौन सा होता है? केपीआईटी। वेल केपीआईटी मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया बार बना हुआ है। 115 का स्टॉप लगाना चाहिए, 130 तक जाना चाहिए, वक्त दीजिएगा, 130 पॉसिबल है केपीआईटी। चलिए, तो केपीआईटी पर आप मोहर लगा रहे हैं। 5% की तेजी आपको इस कैश के काउंटर में आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, सबसे लंबी अवधि का चार्ट आप निफ्टी के आईटी इंडेक्स का दिखाइए। हमारे टिकर के जो हेड हैं तुंगनाथ दुबे साहब, वो आपको एक से एक बेहतरीन डेटा देते हैं, और 13 दिन लगातार आपको निफ्टी के आईटी इंडेक्स पर रोज तेजी बनती हुई दिख रही है। और इस तेजी को आप शानदार तरीके से पकड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। गाबा साहब ने मोहर लगाई है केपीआईटी टेक्नोलॉजी पर। जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, कोई राय व्यक्त कीजिए आप सोनाटा सॉफ्टवेयर पर, या ऐसा कीजिए अपना पसंदीदा आईटी काउंटर बताइए जहां पर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बिरला सॉफ्ट में देखा जा सकता है यहाँ पर एक तरह से कंसोलिडेशन के बाद आज अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी बढ़िया है, हालांकि स्टॉक ऑलमोस्ट 6% ऊपर है, बट आई थिंक यहाँ पर भी इसमें इतना बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन, उसके बाद जो हेडरूम है काफी अच्छा है। एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी है 205 210 के रेंज के ऊपर, तो इसे बाय करके चला जा सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 195 का रहेगा, और ऊपर में 220 225 के लक्ष्य आने की संभावना है। तो आई थिंक आईटी सेक्टर में पॉजिटिव आईटी सेक्टर में मूव पॉजिटिव। और बिरला सॉफ्ट आपकी स्क्रीन पर देखें 205 पे यहाँ पे बाय कॉल है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ शानदार मूव केपीआईटी में 120.40, और बिरला सॉफ्ट आपकी स्क्रीन पे करीब 205 पे। मीनवाइल अगर आप लार्ज कैप आईटी पे देखें तो टेक महिंद्रा
टेक महिंद्रा भी अच्छा करता हुआ 876 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, क्या गजब का मूव दिया इस स्टॉक ने भी, एंड इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर टेक महिंद्रा। याद रखिएगा ये इसका ऑल टाइम हाई है। अगर ये यहां क्लोज हो जाता है, इससे पहले इंटरडे स्विंग आया था, वो था 8 अक्टूबर को, लेकिन वो फिजल आउट हो गया था। प्रकाश सर, आप कैसे, इनफैक्ट राजेश पालवे भी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। पालवे साहब, ये बताइए आप टेक महिंद्रा को कैसे अप्रोच करेंगे, और टेक महिंद्रा नहीं तो कोई और आईटी काउंटर जिस पे आप आखिरी के 90 मिनटों में कैपिटलाइज करना चाहें? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून शैल जी। बिल्कुल नहीं, टेक महिंद्रा के साथ ही जाएंगे, और टेक महिंद्रा में भी जिस तरीके का सेटअप हुआ है, और जो इसमें आज के सेशन में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ पिछले 4-5 दिन के कंसोलिडेशन का, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से एक अच्छी रैली दिखना चाहिए। 920-930 तक के टारगेट मुझे लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। काफी अच्छा मोमेंटम है, काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है थ्रू आउट द सेशन। देखे तो काफी अच्छा इसमें बाइंग बना है पूरे दिन भर में। मुझे लगता है करंट लेवल से बिल्कुल बाय करें। फ्यूचर के लिए अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस जो होगा इसका 860 के आसपास होगा, टारगेट होंगे 920 से 930 तक के। चलिए, तो यहाँ पे ये है राय राजेश पालवे जी की टेक महिंद्रा पर। और कुछ स्टॉक्स जो कि अगर आप देखें इस वक्त अच्छा कर रहे हैं, उसमें रिलायंस अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, और अगर आप देखें जिनमें काफी अच्छा खासा मूव नजर आ रहा है। इस वक्त मेरे स्क्रीन पे 2 ही स्टॉक्स अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है डेरिवेटिव्स में, रिलायंस, टेक महिंद्रा, और जिनमें काफी अच्छा खासा मूव नजर आ रहा है उसमें अगर आप देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 3140 की ट्रैजेक्टरी में डे हाई पर, लेकिन मैं इसको इवेंट के मद्देनजर स्किप करना चाहूंगा। पीवीआर को देखिए, और पीवीआर करीब करीब 1246 पर ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। आज इसने एक 50 डेमा से पुल बैक दिया है। एक बार राहुल जी जरा पीवीआर को देखिएगा, 1227-1237 की रेंज में ट्रेड करता हुआ। यहां पे आपको थोड़ा सा एक पुल बैक नजर आ रहा है, और पुल बैक इसलिए आ रहा है क्योंकि आज का लो एग्जैक्टली इसका 50 डेमा है। कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को आप? बिल्कुल, यूजुअली 50 डीएमआर से जनरली स्टॉक्स में बाउंस बैक देखते हैं हम, और इनफैक्ट पीवीआर ने पिछले 8-10 सेशन से काफी एक तरह से प्रेशर देखा है ऊपर में। तो आई थिंक यहाँ पर एक बाउंस बैक ट्रेड लिया जा सकता है, जहां पर 1270-1275 तक का बाउंस आ सकता है। आज का जो डे लो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, और खास बात यह है कि अभी जो इसका 15 मिनट का कैंडल है इसमें अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है। आई थिंक एक छोटे ट्रेड के लिए यहाँ पर से लॉन्ग करके चल सकते हैं डे लो के स्टॉप लॉस से। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है पीवीआर अक्टूबर फ्यूचर्स पर, जो बहुत शानदार तरीके से आपको ट्रैक कर रहे हैं वीरेन जी। अब जुड़ते हैं सुदीप बंदोपाध्याय साहब से। सुदीप जी, स्वागत है आपका आखिरी सौदा और सीएनबीसी आवाज में। बताइए किस तरीके से आप इस मिड कैप आईटी सेक्टर में रैली को ट्रैक कर रहे हैं। अपना एक पसंदीदा स्टॉक बताइए लॉन्ग साइड पर, और फिर राय व्यक्त कीजिए एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर जो दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है। शैल जी, गुड आफ्टरनून। जैसे हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर में एक री रेटिंग सा हो रहा है ग्लोबली, मैं ये कहूंगा, क्योंकि पैंडेमिक के बाद आईटी कंपनीज को 2 तरह के फायदे हो रहे दिख रहे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज और ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर, और ये सब चलते डिजिटल सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि कॉस्ट सेविंग, आईटी कंपनीज के एंड में भी कुछ कॉस्ट सेविंग्स दिख रहे हैं, तो ये दोनों एंड से इनको फायदा हो रहा है, और इंडियन आईटी कंपनीज ये बेनिफिट बहुत अच्छी तरह से ले पाएंगे, ये साफ दिख रहा है। सारे दिग्गज आईटी कंपनीज के जो फोरकास्ट आ रहे हैं, जो मैनेजमेंट कमेंट्री आ रहा है, उसमें ये बहुत साफ हो रहा है कि दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ऑर्डर बुक और फ्यूचर ऑर्डर गेन्स। सो ये साफ है कि फायदा होगा, और ये बेनिफिट जो दिग्गज कंपनीज है, और जो लार्ज कैप दिग्गज कंपनीज है, और जो मिड कैप के जो लीडिंग कंपनीज है, इन्हीं को मिलेगा। क्योंकि एक तरह से मार्केट में कंसोलिडेशन भी हो रहा है, कि जो क्लाइंट्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि अपना आईटी जो रिक्वायरमेंट 1 या 2 बड़े वेंडर से जुगाड़ किया जाए, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मल्टीपल वेंडर्स। तो यहाँ पे जो बड़े मिड कैप आईटी कंपनीज है वहीं पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। हम लोग को एम्फेसिस बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। पेरेंटेज बहुत अच्छा है, यूएस में बहुत अच्छा बिजनेस गेन ट्रैक्शन कर रहा है, और ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से हम लोगों को लग रहा है कि करंट लेवल पे एम्फेसिस में खरीदारी की जा सकती है। जी, एल&टी फाइनेंस
L&T जो टेक्नोलॉजीज की बात आपने की है वहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे मैं कह रहा था कि ओवरऑल आईटी में एक री-रेटिंग हो रहा है, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है यहाँ पे विद द चेंजेस व्हिच दे हैव अफेक्टेड ओवर द लास्ट 1.5 years। तो वी आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट ऑन L&T Infotech, बट अगर एक स्टॉक पिक करना है तो एम्फेसिस में ही कहीं सलाह देंगे। चलिए गाबा साहब से जुड़ते हैं। सुदीप जी, आपने एम्फेसिस पर राय दी, सिर्फ 22 के पीई पर मिड कैप आईटी स्पेस में सबसे सस्ता स्टॉक है एम्फेसिस, और सुदीप जी कह रहे हैं कि यहां पर आपको लॉन्ग कॉल लेनी चलती है। अब जुड़ते हैं गाबा साहब से। एक तो वो आपको ट्रेड देंगे 2:15 का, लेकिन उससे पहले वो अपनी राय व्यक्त करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पर। उन्होंने 120 पर पकड़ा था, स्टॉक अब है 123.50। गाबा साहब, आपकी राय केपीआईटी और 2:15 का ट्रेड। देखिए, मुझे केपीआईटी का 1 या 2 दिन में 130 नजर आता है। दौड़े तो आज भी दौड़ सकता है, लेकिन कल तक मुझे लगता है अप मूव मिलेगा, क्योंकि 5 दिन का जो डाउन मिला है उसके बाद जो मूव मिला है, आज एक बाइंग बनती है केपीआईटी में, वो अब तक बाइंग मोड पर है। मेरा स्टॉक है अगेन आईटी पैक से सेफ पैक है HCL टेक। मुझे लगता है यहां से एक अप मूव मिलेगा। आज करीब 4% अप है, लेकिन अब भी तेजी है। मेरा फर्स्ट टेक्निकल टारगेट था 920 का, लेकिन 925 भी जा सकता है। HCL टेक लेना चाहिए, स्टॉप होगा 890 रुपीज का, तो HCL टेक में बाइंग लगती है। ओके, 930 और 920 की रेंज की ट्रेजेक्टरी तक याद रखिएगा HCL टेक्नोलॉजी जा सकता है, और करीब करीब 890 के जोन में आपको अपने स्टॉप लॉस प्लेस करने हैं। मीनवाइल आपको अपनी कमेंट्स प्रकाश जी ने केपीआईटी टेक पे भी दी। केपीआईटी में अगर आप देखें क्या गजब का मूव आया, और 123 का हाई लगा के स्टॉक अभी आया है। और ये हो गया HCL टेक्नोलॉजीज, और ट्रेड एट 2 था हमारा राहुल जी के सौजन्य से ग्लेनमार्क फार्मा। और अच्छा क्या कर रहा है इस वक्त, मीनवाइल रिलायंस इंडस्ट्रीज अक्टूबर फ्यूचर्स स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज। रिलायंस अक्टूबर फ्यूचर्स 2283, बीते 15 मिनट में एक वर्टिकल राइज। चलिए, जब हमने इस बातचीत शुरू करी थी तो अप्रोक्सीमेटली फ्यूचर्स थे 2263, वहां से 20 रुपए का स्विंग। और लुक एट निफ्टी अब सेकेंड हाफ की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आ रहा है, तो पूरा एडवांटेज रिलायंस का निफ्टी को मिलता हुआ। वहीं अगर आप देखिए वो एडवांटेज निफ्टी बैंक के पास नहीं है। अच्छा राहुल, अभी आप 3 स्पेस को देखें जिसमें काफी अच्छे खासे पिछले सेशंस में मूव देखे गए थे। उसमें था एक आईटी, उसमें था एक फार्मा। ग्लेनमार्क पे आपने टिप्पणी करी, इसको छोड़ के कोई और स्पेस जो कि आपको बहुत स्ट्रांग और स्टेबल लग रहा हो, जिसमें कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर कॉल आपके जहन में आ रही हो? जी हाँ, एक्चुअली ब्रॉडर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप, स्मॉल कैप और जो एक तरह से निफ्टी 500 है, वहां पर थोड़ी मार्केट ब्रेड लैकिंग है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कॉशियस स्टांस लेना चाहूंगा। इनफैक्ट निफ्टी में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर एक तकरीबन 150 से 200 पॉइंट का करेक्शन आता तो काफी हेल्दी होगा। तो इनफैक्ट निफ्टी में जो 11800 का पुट है मंथली एक्सपायरी का, उसे लेकर चलने की राय है। मुझे लगता है कि निफ्टी में 11700 का लेवल देखने मिल सकता है एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी तक। तो यहाँ पर एक निफ्टी में ट्रेड जरूर बन रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है पुट्स बाय करने के लिए, बिकॉज एक तरफ आपका 12000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, साथ ही में मार्केट ब्रेड सपोर्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ पर एक करेक्शन बनेगा जो कि तकरीबन 1200 पॉइंट की रैली जो बिना करेक्शन की आई है, तो पूरी जो ट्रेंड है और हेल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं निफ्टी में पुट लेने की राय दूंगा। चलिए, ये राय आपको राहुल शर्मा साहब से आती हुई दिख रही है। राहुल जी, हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया पिछले 4 हफ्ते, और आपने उन 4 हफ्तों के दौरान रिलायंस को साइडवेज ट्रेड करते हुए देखा। क्या पता आपका इंतजार कर रहा हो स्टॉक। तो ये बताइए, आज जो आप तेजी देख रहे हैं स्टॉक में, क्या ये पोजिशनल हो सकती है? यहां पर आपको रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिख सकता है क्या? जी हाँ शैल जी, रिलायंस में अगर वीकली चार्ट्स हम देखें तो एक तरह से सीढ़ी का पैटर्न बनते जा रहा है। रिलायंस के अंदर चलता है, कंसोलिडेट करता है, चलता है, कंसोलिडेट करता है, और जो हिसाब से अभी सेटअप है, मेरे हिसाब से इसका जो कंसोलिडेशन है ये पूरा होने को है। तो यहाँ पर अगर इमीडिएट टारगेट की बात करें तो 2320, 2330 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं रिलायंस के अंदर। और अगर वो लेवल निकालता है तो आई थिंक अगला जो पड़ाव है एक तरह से इसमें 2500 का है ट्रेडिशनल ट्रेडर्स के लिए। तो रिलायंस में डेफिनेटली यहाँ पर जो सेटअप है काफी बढ़िया है। इमीडिएट ट्रेड के लिए 2330 का लक्ष्य है ऊपर में, और अगर वो लेवल, वो जोन 2350, 2330 की निकालता है तो आई थिंक एक तरह से 150 रुपए का और जंप देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली रिलायंस में तेजी में रह सकते हैं यहाँ पर।
चलिए, ये राय आपको शर्मा साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। हमेशा की तरह एक और डिस्क्लेमर, अगर आप आरआईएल में कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन आरआईएल के पास है। ये तो चर्चा हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष जी। आशीष जी, पहले तो ये बताइए गोवा कार्बन में क्या हुआ? कल शैल सर, कल नंबर्स आने, ट्रिक क्वेश्चन था। और जिस तरह कंसोलिडेशन था, लग रहा था लंबे अरसे से वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था इस रैली में, तो लग रहा था नंबर से पहले, और इसलिए कहा था कि नंबर से पहले एक प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। गजब का मूव आ रहा है उस स्टॉक में। तो आशीष जी ने मुझे सुबह सुबह बताया कि भाई देखो, मैं गोवा कार्बन पकड़ रहा हूं, तुम्हारी तरफ से क्या आएगा? तो मैंने उसका जवाब आपको एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज से दिया, तो आज की बात तो बैलेंस हो गई है ना। तो चलिए, अब आप बताइए, आप टेक ट्रैक कर रहे हैं बहुत समय से। इन्फोसिस के नतीजे कल हैं और विप्रो के नतीजे हैं आज शाम को। मर्जी आपकी है, जिससे भी शुरू करना हो। विप्रो की तो हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी है, तो मेरे को लगता है इन्फोसिस पे फोकस करेंगे। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के रिजल्ट्स आएंगे, और इन्फोसिस के लिए ध्यान रखें, पूरा स्ट्रीट इस समय दिक्कत है कि सब बुलिश है स्टॉक को लेकर। तो Q1 के जब नंबर्स आए थे, सरप्राइज था रेवेन्यूज के फ्रंट पे, मार्जिन्स के फ्रंट पे, गाइडेंस दी, और गाइडेंस बाजार उम्मीद से अच्छी दी थी। पर तब से अब तक 780 का वो स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर 1150 के लेवल्स पर आके खड़ा हो चुका है। यानी कि पिछले रिजल्ट से अब तक 45-46% का अपसाइड ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है। अब जो एक्सपेक्टेशन की बात है, Q2 में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 2.5 से 3% की होगी। इन टीसीएस के केस में ध्यान रखें, ये आंकड़ा 4.8% का था। मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां पे करीब 50-55 बेसिस पॉइंट्स का सुधार होगा। टीसीएस के केस में सुधार जो ऑलरेडी आ चुका है वो 260 बेसिस पॉइंट्स का था, और मुनाफा तिमाही दर तिमाही 7.7% का इंप्रूवमेंट दिखाएगा। अच्छा, गाइडेंस इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट क्वार्टर जो गाइडेंस दी गई वो पूरे साल की ग्रोथ 0 से 2% की कही गई थी। इस बार के लिए स्ट्रीट डिवाइडेड है, हालांकि लार्जली सब मान रहे हैं गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज होगी। तो 0 से 2% की जगह कई लोग कह रहे हैं शायद 1 से 3%, कुछ लोग कह रहे हैं 1 से 2.5% हो जाएगी। तो ये गाइडेंस रिवीजन पे पैनी नजर होगी। अगर गाइडेंस नहीं चेंज करी तो रीसेंट री रेटिंग के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट होगा स्ट्रीट के लिए, इस बात का ध्यान रखिए। और नजर रहेगी डिमांड अक्रॉस वर्टिकल्स कैसी है। इन्वेस्टर्स, बाकी कंपनीज, ये विप्रो में सब खबरें आ गई, तो सब कैपिटल एलोकेशन पे फोकस करना चाहेंगे। और शैल सर, इन्फोसिस के जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं जी, वो खासतौर पे जानना चाहेंगे टीसीएस के बाद इनको भी सैलरी हाइक्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट होना है कल का आउटकम। ये आप ना मेरे ऊपर एक बहुत तीखा कटाक्ष करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए थे, और उन्होंने भी कहा था कि भाई कुछ वो फ्री लोन वोन की बात करो, और उसके बाद अब आप शुरू हो गए सैलरी पर। लेकिन मैं आपसे कम नहीं हूं, मैं ये बात डाल देता हूं राजेश पालविया साहब से। वो आपको बताएंगे कि अगर इन्फोसिस में दम है काउंटर में, तो आपको सैलरी की क्या जरूरत है। आप इन्फोसिस की तरफ ध्यान दीजिए। पालविया साहब, आपसे जुड़ते हैं, राय लेंगे सबसे पहले इन्फोसिस पर, चार्ट्स पर कैसा लगता है, और फिर एक और छोटा स्टॉक है आईटी स्पेस में जहां बेहतरीन ब्रेकआउट हो रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो शैल जी, चार्ट पे तो अच्छा ही लगता है, खुले नीले आकाश में जो स्टॉक रहता है वो तो हमेशा क्या चार्ट बात पे अच्छा ही लगता जी। है। और जिस तरीके से इसमें बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूस बना हुआ है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में और भी यहाँ से तेजी कंटिन्यू रहती हुई दिखेगी, क्योंकि पूरा ही सेक्टर एक अलग ही मूड में ट्रेड कर रहा है, और कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन या डिप भी आ रही है तो वहां पे बिल्कुल बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि इन्फोसिस में जो टारगेट आना चाहिए वो 1220-1230 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल पे भी बाय करने की सलाह रहेगी। कोई माइनर डिप भी मिलती है वॉलेटिलिटी के चलते तो भी इसको ऐड करें। नीचे में अभी जो इसका स्टॉप लॉस बनता है ट्रेडिंग के लिए, वो बनेगा करीब 1120 के आसपास। 1120 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 1220-1240 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। ये राय आपको मिल रही है। ब्लू स्काई टेरिटरी में वो स्टॉक जो आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, पसंद है पालविया साहब की। आशीष जी, बहुत चर्चा हम लोग ने विप्रो पे कर ली, तो उस पे अगर आपकी इजाजत हो तो राय नहीं लेते, क्योंकि बहुत जबरदस्त रैली आपको आती हुई दिख रही है मिड कैप आईटी में, बल्कि स्मॉल कैप आईटी में अगर आप फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस पे ध्यान दें तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। 7-8 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक अब वापस अपनी छोटी ईएमआई से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। आपकी राय पालविया साहब फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस पर?
तो जी शैल जी, बिल्कुल अगर इसका सेटअप भी देखें तो ये स्टॉक में भी काफी अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिली और वॉल्यूम एक्शन काफी इंकरेजिंग है। और जिस तरीके से इसमें अभी पिछले 15-20 मिनट में जो मूवमेंट आया है वो ये दर्शाता है कि स्टॉक इसके एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो कि डेली चार्ट पे उसको आज ब्रेक करता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आज ये 73-74 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक इसमें नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा और ये स्टॉक में फिर एक अच्छा मोमेंटम जो कि इसको 78 और 80 की तरफ लेके जाएगा। तो बिल्कुल करंट लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सेशन से 69 का बेस को होल्ड करके वहां पे काफी अच्छा कंसिस्टेंट बाइंग दिखाया है। तो 69 का स्टॉप लॉस रखे, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में 78 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो फर्स्ट सोर्स आपकी स्क्रीन पे करीब 72-30 पे शानदार मूव देखिए, पूरा आईटी कैपिटलाइज करता हुआ और फर्स्ट सोर्स 72-40 और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। और आपने भी आउटलुक सुना पालवे जी का, लेकिन आईटी पे ही फोकस करते हैं। इन्फोसिस के नंबर और नंबर्स पहले बहुत स्ट्रांग मूव और एक और स्टॉक लिखे टाटा एलेक्सी। आशीष, ये स्टॉक भी अगर आप देखें अपने ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में आ चुका है। इससे पहले ये लेवल थे 1475 के, वो थे मार्च 2018 में। कैसी एक्सपेक्टेशन है टाटा एलेक्सी से आशीष? एक क्वार्टर में स्टॉक ने 60% के रिटर्न्स दे दिए हैं। इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की तेजी है, पर ये तेजी शायद इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस से ज्यादा वो ऑटो सेक्टर के रिवाइवल की जो होप्स है उसके चलते हैं। ध्यान रखिए, टाटा एलेक्सी की जो कुल रेवेन्यूज हैं उसका 42% रेवेन्यूज ऑटो इंडस्ट्री से आता है। ऑटो इंडस्ट्री के हालात अभी धीरे धीरे पटरी पे आने शुरू हुए हैं। तो हम सितंबर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो उसके परफॉर्मेंस इस कंपनी के वहां पे इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन इन आंकड़ों का नजर नहीं आएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू 400 से बढ़कर 420 करोड़ रुपए, एबिटा फ्लैटिश रहेगा, 93 करोड़ रुपीस पिछले क्वार्टर में क्लॉक करा था, मार्जिनली वहां से 94 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। लाइकवाइज प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो ये लार्जली जो है ऑटो सेक्टर के रिवाइवल के होप्स और खासतौर पर टाटा मोटर्स और जेएलआर के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद इसमें रैली देखने को मिली है और शायद आने वाले क्वार्टर्स में रिवाइवल का रिफ्लेक्शन आपको फाइनेंशियल्स में नजर आएगा, ना कि इस क्वार्टर में। चलिए, तो ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा एलेक्सी पर, और ये भी एक वो स्टॉक है जो अपने ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिखता है। डायरेक्टर साहब, हमारे पास राहुल शर्मा साहब जुड़े हुए हैं क्या? चलिए शर्मा साहब के पास जाते हैं। राहुल जी, आपके लिए प्रस्तुत हैं 2 काउंटर्स। टाटा एलेक्सी पर राय दीजिए और फिर चर्चा करेंगे माइंड ट्री की। इन दोनों स्टॉक्स के नतीजे आपके सामने इस हफ्ते आएंगे और पोजिशनल कॉल दीजिए। जी बिल्कुल, अगर टाटा एलेक्सी की हम बात करें तो यहाँ पर मैं सहमत हूँ। आई थिंक इसमें जो ट्रेंड है वो अभी भी स्ट्रांग है, कहीं पर भी फिजल आउट होने के चांसेस नहीं है। रिजल्ट के रिएक्शन थोड़े बहुत हो सकते हैं जो कि जांच पाना मुश्किल है, बट टेक्निकल सेटअप जो है इसमें अभी भी पॉजिटिव है। आई थिंक लॉन्ग पोजीशन है तो 1410 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए और काफी अच्छी संभावना है कि ऊपर में 1500 का लक्ष्य है, ऊपर में लगाए। और रिलेटिवली माइंड ट्री में अगर हम बात करें तो माइंड ट्री में भी इनफैक्ट माइंड ट्री का चार्ट टाटा एलेक्सी से भी स्ट्रांग है और इसमें तकरीबन लास्ट 8-10 सेशन से हरे के बाद हरे कैंडल बने हुए, तो आई थिंक हरा भरा चार्ट है एकदम ऊपर में। आई थिंक अगर टारगेट्स की बात करें तो 1600-1625 तक के लक्ष्य आ सकते हैं इसके अंदर। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1550 का माइंड ट्री में। ये राय आपको आती हुई दिख रही है। 2 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईटी स्टॉक्स मिड कैप स्पेस में, तो ये 2 नतीजे आप ट्रैक कर रहे हैं आशीष जी, इन्फोसिस और खासकर टाटा एलेक्सी, और विप्रो आप बता रहे हैं कि आज दोपहर को आएगा। हाँ, बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आ रहे हैं। नंबर से ज्यादा आप मेरे ख्याल से बायबैक का क्वांटम भाव उस पर सबकी ज्यादा नजर रहने वाली है। क्या बात है, 40,000 करोड़ रुपए उनके पास हैं, तो बायबैक में क्या कमी होनी चाहिए, है ना? 30,000 के आसपास हैं और 10-11 हजार के बायबैक्स पिछले हो चुके हैं, तो देखना होगा ये क्वांटम है या बढ़ाते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, राजेश पालविया साहब से जुड़ते हैं। क्या पता जो आपके मन में है वो आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखे। पालविया साहब, 2:30 हो चुके हैं, बचे हुए 1 घंटे के लिए शानदार ट्रेड दीजिए। तो शैल जी, बिल्कुल मेरा जो ट्रेड है वो आईटी पैक से ही है और वो विप्रो का ही है। तो विप्रो का सेटअप देखें तो काफी एग्रेसिव बाइंग हमने पिछले दिनों में देखी और स्टॉक में जिस तरीके से आज थ्रू आउट द सेशन बाइंग होते हुए दिख रही है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से 400 के लेवल को दिखाएगा।
तो विप्रो बाय करना है करंट लेवल पे। यहां से जो स्टॉप लॉस रखना है इसका करीब रखेंगे हम 370 के आसपास, टारगेट होंगे इसके 400 रुपए के। तो आईटी पैक में देखिए अभी सारे स्टॉक्स में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, तो ये विप्रो का स्टॉक है, काफी दिनों के बाद ये स्टॉक इस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है और मुझे लगता है कि ये इस बार की रैली इसकी काफी लंबी चलेगी और मुझे लगता है कि 400 तो एक छोटा टारगेट है ट्रेडिंग के हिसाब से। मुझे लग रहा है कि इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो करीब 440 तक के टारगेट पे आते हुए दिखना चाहिए। तो हो सकता है कि हमें रिजल्ट के बाद ये मूव आते हुए दिखे, बट अभी मुझे लग रहा है कि इसमें इमीडिएट टारगेट जो आना चाहिए वो 400 के हिसाब से 400 तक आने चाहिए। अब आप ही के साथ जुड़े रहते हैं पालविया साहब। दिन के उच्चतम लेवल पर गोवा कार्बन ट्रेड कर रहा है, कैश का काउंटर है, मोमेंटम आप चेस करवाएंगे क्या? 238 रुपए प्राइस मेरे सामने फिलहाल स्क्रीन पर, और यह पसंदीदा काउंटर था 2020 में हमारे आशीष जी का, जो मेरे बाएं तरफ खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल शैल जी, आप गोवा कार्बन बोल रहे हैं जी? ओके, हाँ जी शैल जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से स्टॉक में अभी बाइंग देखी, करीब एक बड़ा वॉल्यूम टिक भी इसमें देखने को मिला और स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में तो सर्किट लगते हुए दिखना चाहिए। करीब 18% के आसपास ऑलरेडी हो गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें तो बिल्कुल अभी सर्किट लगता हुआ दिखेगा और हो सकता है कि सर्किट लगने के बाद आज ओपन नहीं होता है तो कल के सेशन में हमें इसको 250-55 की रेंज में भी ट्रेड होते हुए दिखे। तो स्टॉक में जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हुआ है, ये दिखा रहा है कि बिल्कुल ये स्टॉक 255 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा और आज के लिए तो मुझे लगता है कि अब ये सर्किट पे ही बंद होगा। तो गोवा कार्बन आपकी स्क्रीन पे 242 पे डी हाई की ट्रैजेक्टरी में। अच्छा हुआ शैल जी ने इस स्टॉक की चर्चा कर ली थी, वरना 2 बजे से लेकर 2:30 तक ऐसा लग रहा था कि हम लोग आईटी पे एक डेडिकेटेड बुलेटिन कर रहे हैं। कॉल्स भी सारी उसकी थी और डिस्कशन भी सारा उस पर केंद्रित था। गोवा कार्बन आपकी जी, स्क्रीन पे आप मायूस तो नहीं हुए ना? सारे स्टॉक्स इतने जबरदस्त तरीके से हरे निशान में करवाए हैं शैल जी, मजा आता है शैल जी। जी शैल जी देखिए, अब देखिए ना, विप्रो भी डे हाई पर आ गया, तो स्विंग जहां पर है हमारी निगाहें वहां पे होती हैं। लेकिन एक निगाह और थोड़ी सी डालते हैं कि कल क्या आने वाला है। आशीष आपके दाएं तरफ खड़े हैं तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। आशीष बताइए कल के बड़े इवेंट्स। अभी आप लोगों ने चर्चा कर ली है काफी सारे, क्योंकि कल रिजल्ट्स हैवी डे है तो नंबर्स पे फोकस करिएगा। सबसे पहले तो विप्रो के जो रिजल्ट्स और बायबैक का अनाउंसमेंट है उस पर खुलते ही हमें रिएक्ट करना है। इसके अलावा इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी की तो हमने अभी बातचीत करी। इनके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, गोवा कार्बन, एबी मनी, डेन नेटवर्क्स और टीटागढ़ वैगन्स, इन तमाम कंपनीज के कल रिजल्ट्स आने हैं। अच्छा, आईटी में ध्यान रखें, टीसीएस ने रिजल्ट्स के साथ साथ आपको याद होगा डिविडेंड का अनाउंसमेंट करा था 12 रुपए का, उसकी एक्स डेट कल है, तो वो एडजस्टमेंट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। इन्फ्लेशन के आंकड़े कल हम लोग हेडलाइन मेंशन कर रहे थे कि वापस इंच अप हो रहा है, वो रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े थे। कल सरकार होलसेल डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े रिलीज करने जा रही है। आईपीएल में कल 30th मैच है दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। और हां, एक चीज और, वो सेंटर ने फिर से पंजाब फार्मर्स को बातचीत के लिए इनवाइट करा है। तो पिछली बार भी इनवाइट जब करा था 8 तारीख को, तो फार्मर्स ने रिजेक्ट कर दिया था वो प्रपोजल। खैर, अब कहा जा रहा है आज शाम तक फार्मर्स फैसला लेंगे पंजाब के, खासतौर पे सेंटर से मुलाकात होनी है नहीं होनी है। वो जो वहां पे धरने वरने पे बैठे हैं वो धरना खत्म होगा नहीं होगा, उस पर अपडेट्स फिर इंपॉर्टेंट होंगे वॉच आउट करने के लिए। तो एक से एक चीज ट्रैक करते हैं आशीष जी। आप चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे आप आईपीएल की बात करें, चाहे आप टेक स्पेस में विप्रो और इन्फोसिस के बायबैक की बात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो आंकड़े आपने विप्रो में बताए हैं वो आपको आज शाम तक होते हुए दिखेंगे। उससे कुछ अच्छा होना चाहिए। क्या बात है। आपने गोवा कार्बन की बात करी ना, तो साथ ही साथ आपके सुमित बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई फिलिप कार्बन को भी देख लो एक बार, तो वो भी नतीजों से पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। राजेश पालविया साहब, आपने ये स्टॉक थोड़ी ही देर पहले पकड़ा 134.20, बताइए क्या कीजिएगा? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में। पालविया साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी शैल जी, जी शैल जी। हाँ पालविया साहब, आपके लिए प्रस्तुत है फिलिप कार्बन। जी शैल जी, जिस तरीके का इसमें मोमेंटम है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आज के सेशन में 145 तक के टारगेट दिखाने का दमखम रखता है, क्योंकि इस स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, ये लगता है कि इसके जो प्रीवियस स्विंग आई थे 136, उस लेवल को अभी ये क्रॉस करता हुआ दिखेगा, और जो कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, और ये लेवल क्रॉस होते से इसमें एक अच्छा शार्प अपमूव बनते हुए दिखना चाहिए ड्यूरिंग द डे। मुझे लगता है 145, 150 तक के टारगेट इसमें भी आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 129 के स्टॉप लॉस से बाय करें, टारगेट होंगे 155, 160 तक के।
155 और 160 के लक्ष्य आपको फिलिप्स कार्बन में आते हुए दिख सकते हैं। ये स्टॉक भी नतीजों से पहले गोवा कार्बन को फॉलो अप करता हुआ दिखेगा। हमारे डायरेक्टर साहब आपको बिल्कुल 20 सेकंड में एक शानदार कैंडलस्टिक चार्ट फिलिप्स कार्बन का बना के देखेंगे। यहां पर बहुत बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके सामने है और लक्ष्य आपको आता हुआ दिख रहा है 155। जैसे ही वो स्क्रीन पर आएगा फिर हम अगला आईटी स्टॉक पकड़ेंगे आपके लिए, जहां पर बहुत शानदार तेजी दिख रही है। देखिए ये फिलिप्स कार्बन की पोजीशनिंग है, बहुत ही शानदार। आज का वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपके सामने बेहतरीन तरीके से कैप्चर कर रहे हैं पालविया साहब, जो बहुत ही परफेक्ट स्टॉक्स आपको बताते हैं। चलिए अब जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब के पास। प्रकाश जी, आपको मैंने प्रस्तुत किया था सोनाटा सॉफ्टवेयर, बेहतरीन ब्रेकआउट है, बताइए 360 पर आप कहां नजर रख रहे हैं? मेरा लगता है 400 का एक जोन होना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल है, क्योंकि अब जो ट्रेड कर रहा है ऐसी मोड पर है और जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, जगह अच्छी है बाय सिग्नल जनरेट की, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप होना पड़ेगा। स्टॉप होना पड़ेगा 335 का, क्वांटिटी कम कर लीजिए लेकिन लेना चाहिए और 400 का टारगेट होना चाहिए। थोड़ा वक्त लग सकता है 2-4 दिन, लेकिन 400 पॉसिबल है सोनाटा सॉफ्टवेयर। चलिए, तो ये है व्यू आपका। इस बीच अगर आप देखें एक और मेहमान इस पैनल में जुड़ चुके हैं। मीनवाइल एक स्टॉक और रखिएगा स्क्रीन पे, और दैट इज एसबीआई कार्ड्स पेमेंट्स। एसबीआई कार्ड्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ, दो चीज रखिएगा। एसबीआई कार्ड्स डे हाई पर है और अभी जो हमने ट्रेड एट 230 लिया था राजेश पालविया का विप्रो, क्या गजब का स्विंग आया। अगर आप देखें बोलते बोलते पूरे आईटी में मूव था, लेकिन विप्रो ठंडा पड़ा हुआ था। 377 पे ट्रेड दिया गया था, उसके बाद अब ये करीब 381.80 का स्पॉट हाई लगा के आया। तो गजब है। पालविया साहब आपकी कॉल। और मीनवाइल हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, आपकी मार्केट्स पे अप्रोच, इंडिसेस बिल्कुल उसी रेंज में है जिस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं सुबह से। आप किस थीम पे फोकस कर रहे हैं? थीम चल रही है आईटी में किन स्टॉक्स पे नजर है आपकी? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, वैसे जो मार्केट है वो इतने जोर से बढ़ा है कि 1000 पॉइंट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया है और इनफैक्ट 1200 पॉइंट बढ़ा है और उसके बाद अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन विंडो को ओपन कर चुका है। तो मुझे लगता है शायद 12000 और 11800 या 11750 इस रेंज में थोड़ा और ये थोड़ा वक्त गुजार सकता है और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ये वापस नेक्स्ट मूव करेगा टुवर्ड्स 12350 से लेकर 12400 जो ऑल टाइम हाइस थे उसके काफी नजदीक जा सकता है ये मार्केट। चूंकि वीकली बेसिस पे ये रिवर्सल फॉर्मेशन है तो मुझे लगता है कि ये जो रनअप रहेगा वो एक लिमिटेड रहेगा, लेकिन ये जो 400 पॉइंट में आप देखोगे तो ऐसे ही सब मिड कैप्स चलते हुए दिखेंगे आपको, जैसे कि मिड कैप आईटी चल रहा है या तो फिलिप्स कार्बन चल रहा है या तो जितने भी लाइक सुबेक्स काइंड ऑफ स्टॉक्स चल रहे हैं। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि ब्रॉड मार्केट जो है, जो ब्रॉड बेस्ड मार्केट है वो चलेगा। और जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी में थीम है तो नो डाउट कि हमारा विप्रो फेवरेट था, चल चुका है। टेक महिंद्रा काफी फेवरेट है, मुझे लगता है कि वो 1000 के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से आई थिंक जैसे पालविया जी ने अभी विप्रो दिया था काफी शानदार है वो। और इनफैक्ट अगर आप 2000 के अगर हाइज देखेंगे, 2000 साल के अगर हाइज देखेंगे तो वो 387 के करीब के थे। तो मुझे लगता है इस लेवल को तो ये बिल्कुल क्रॉस कर लेगा। बट साथ ही साथ मुझे लगता है टेक महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जो करंट लेवल से लॉन्ग करे। यहाँ पे हम 920 930 के टारगेट्स देख सकते हैं, करंट लेवल से बाय करें और 850 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये राय आपको टेक महिंद्रा पर आती हुई दिख रही है। ये भी हम ऑल टाइम हाई पर इस स्टॉक को फिलहाल ध्यान में रखे हुए हैं। और कहां आपको अच्छी रैली आती हुई दिख रही है? टेक स्पेस पर। चलिए इस चर्चा को बढ़ाते हैं। और अब आते हुए दिख रहा है मुझे हल्का सा लाल निशान बाजार में। वीरेंद्र जी बताइए कहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है? मुझे हल्का हल्का निशान लाल तरफ पीएसयू बैंक्स में दिख रहा है और वो इसलिए क्योंकि जो परेशानी थी जो शायद कल खत्म हो जानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए 1.3% नीचे निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहीं पर हल्का सा आपको परेशानी का मंजर दिख रहा है राहुल शर्मा साहब, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो? चलिए तो ऐसा करते हैं, गाबा साहब से जुड़ते हैं। प्रकाश जी ये बताइए कहीं परेशानी आपको दिखती हो पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, जहां पर आप कोई राय देंगे शॉर्ट साइड पर? मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 190 के करीब स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा 200 का, लेकिन
अवॉइड कर देना चाहिए। शॉर्टिंग भी परेशानी तो नजर आती है, लेकिन इतना क्लियरिटी नहीं है। आई थिंक यूनियन बैंक एक बेहतर शॉर्ट रहेगा। पॉसिबल है कि 20 का जोन देखने को मिले लोअर लेवल्स पर। स्टॉप होगा 25 का या 2450 का टाइट स्टॉप है, वो बस उसे काम चल जाएगा यूनियन बैंक में। ओके, यूनियन बैंक, हालांकि प्रकाश जी ने कहा कि एसबीआई में अगर आप स्किप भी कर सकते हैं तो करिए, लेकिन अभी करीब इस कार्यक्रम में जुड़ने से पहले वो ये भी कह रहे थे कि इंडेक्स पे कोई ट्रेड अवॉइड कीजिए, बहुत क्लैरिटी नहीं है। मीनवाइल आई थिंक मेरे स्क्रीन पर अगर आप देखें शैल जी, कोई चीज हर निशान में है तो वह है इन्फोसिस। 1154 अक्टूबर फ्यूचर्स डे हाई पर इन्फोसिस 1155। इस पे कोई ऑप्शन भी ले लेते हैं। देखिए मोमेंटम है इस पे। पालवे साहब जरा एक बार जरा ऑप्शन चेन लेके आइए इन्फोसिस की ऑप्शन चेन क्या कहती है। देखिए इवेंट है तो नो डाउट एक्सपेंसिव ऑप्शंस होंगे, वोलेटिलिटी क्योंकि बढ़ चुकी है, लेकिन आज 38 लाख शेयर ओआई में जुड़ना 1156 पे है तो 1150 की कॉल उनसे टू एक्सपेंसिव, 1200 की कॉल करीब 38 पे। पालवे साहब इन्फोसिस की 1200 की कॉल या फिर 1220 पे जाएंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं वीरेन जी, 1200 की कॉल ही ठीक रहेगी क्योंकि उसमें काफी अच्छा एडिशन देखने को मिला और स्टॉक का जिस तरीके का मोमेंटम हमें लग रहा है 1220 तक के टारगेट तो इसमें आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में जो बाइंग दिख रही है ये बिल्कुल दिखा रहा है कि ये रिजल्ट के पहले ही ये 1220 के लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 38-39 की रेंज में अभी ट्रेड कर रही है 1200 की कॉल ऑप्शन, वो बाय करके चलना चाहिए। और इसमें जो स्टॉप लॉस रख ले वो करीब रखे 31 रुपए का। मुझे लगता है कि इस कॉल ऑप्शन के जो टारगेट होना चाहिए वो आना चाहिए करीब 50 से 55 रुपए तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो 55 के टारगेट के लिए 1200 की कॉल ऑप्शन लॉन्ग की जा सकती है इन्फोसिस की। चलिए, ये राय अब आपको आती हुई दिख रही है दोबारा आईटी स्पेस में, और इस वक्त आपको पालविया साहब ट्रैक करते हुए दिखेंगे इन्फोसिस। एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंदन तपड़िया से आपका स्वागत करते हैं। चंदन जी नमस्कार। एक तो पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकें। आपने बहुत शानदार एक मोहर लगाई थी बाई की तरफ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर, वहां पर शानदार रैली दिख रही है। पहले तो उस पर राय लेते हैं और फिर इस चर्चा को और एक्सपैंड करते हैं, लेकिन आज दिन अगर है तो वो टेक स्पेस का ही है। कोई पसंदीदा कैश में काउंटर हो टेक पर तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए चंदन जी। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे आईटी का जो मोमेंटम है वो शानदार है। पूरा आईटी, फार्मा, सीमेंट है, यहाँ पे चौतरफा खरीदारी के माहौल देखने को मिल रहे हैं। काफी बड़े मूवमेंट के बाद अभी भी मोमेंटम इंटेक्ट है। और सबसे पहले एलटीटीएस की बात करें तो देखिए 2018 में यहाँ पे 1855 के हाई मारे थे, 2019 में 1820 के हाई मारे थे, और आज हमने इसमें न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी देखने को मिली है। तो इमीडिएट टारगेट तो पूरा हुआ है, बट अब 2000 के टारगेट यहाँ पे ओपन है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। यदि किसी ने फटाफट के लिए ट्रेड लिया तो वो बुक करे, अदरवाइज आप कोई भी डिप आता है 1750 के स्टॉप लॉस से 1950-2000 तक के टारगेट के लिए आप एचडीटीएस को कैरी कर सकते हो। अब आईटी काउंटर्स में आप यदि बात करें तो हमारा मानना है कि टेक महिंद्रा, माइंडट्री, विप्रो, ये सारे काउंटर में मोमेंटम बनना चाहिए। सबसे पहले आप टेक महिंद्रा की बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में बना हुआ है। लगातार पिछले 5-6 सीरीज से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन के एक मेजर मंथली और वीकली और ईयरली चार्ट पे ब्रेकआउट बन रहा है। काउंटर डिसाइसिवली पुराना साल का हाई 846 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे लगभग 920 तक के लेवल बनने चाहिए। तो टेक महिंद्रा यहाँ पे फोकस है, और ऐसा लग रहा है कि विप्रो, इन्फोसिस के रिजल्ट के चलते बाकी सारे आईटी में ऊपर के गुंजाइश यहाँ पे बन रही है। तो 878-79 के आसपास चल रहा है, 865 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 900-920 तक के टारगेट टेक महिंद्रा में यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। इस बीच इन्फोसिस अगर आप देखें अगेन क्या मूव है, और जिस ऑप्शन को हमने पकड़ा था वो भी देखिए चलने लगा। आप क्या गजब का मूव दे रहा है इन्फोसिस। ह्यूज शैल जी ओआई एडिशन, और ये आप सही कह रहे थे शैल जी कुछ देर पहले, जो 2002 की याद दिला रहा है ये मूव। हमने तो नहीं देखा, आपने अगर आप देखें उसके दर्शन कराए, लेकिन 39 लाख शेयर विप्रो में अगर आप देखें एवरेज पिछले 3 दिन से रोज 40-40 लाख शेयर ऐड हो रहे हैं। आई मीन आउटस्टैंडिंग। आई मीन अच्छा, इस बीच 245 का ट्रेड लेते हैं, मेरे ख्याल से वो भी शायद आईटी पे ही होगा। श्रीकांत जी 245 का ट्रेड आपके सौजन्य से आना है, ये भी आईटी पे है या फिर कुछ और है आपके पास?
देखिए वैसे आईटी में तो हमने बात कर ली है टेक महिंद्रा के ऊपर, और आईटी जैसे ही चलने वाला एक स्टॉक है जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो भी टेलीकॉम को कैटर कर रही है, और वैसे अगर उसके ओवरऑल मोमेंटम को देखा जाए तो उसने ऑलरेडी काफी अच्छा एक बुलिश कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन बना के रखा हुआ है। काफी अच्छे ट्रायंगल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के काफी नजदीक आ चुका है वीरेंद्र। और अगर आप इसके इनफैक्ट लास्ट 4 दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखेंगे और ट्रेडिंग पैटर्न को देखेंगे तो एक बात क्लियर है कि इसने 2230 22 से 2220 के लेवल को काफी अच्छी तरीके से होल्ड किया है, और इसके ब्रेकआउट में से जैसे ये बाहर निकलेगा तो मुझे लगता है कि जो उसके प्रीवियस हाइज थे 2400 के, उसके काफी नजदीक जा सकता है। करंट लेवल से काफी एक शानदार ये लॉन्ग बेट रह सकती है 2270 के करीब। हम यहाँ पे 2230 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे हम 2400 रुपए के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर इसमें भी अगर कोई कॉल ऑप्शन अगर फाइंड आउट किया जाए और इसमें भी अगर काम किया जाए तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। राय आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मिल रही है। हमेशा की तरह मैं आपको एक बार डिस्क्लेमर दोबारा बता देता हूं, अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें। सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही दिखेगा। और कहां तेजी है बाजार में, फिलहाल हमारे स्टूडियो में यतिन जी माइक अप हो चुके हैं और वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आज ब्रोकरेजेस क्या कर रहे हैं अपने एचएनआई क्लाइंट के लिए। लेकिन जबरदस्त तेजी चौतरफा आपको आती हुई दिख रही है उन स्टॉक्स में जो दिन के नतीजों से पहले चल रहे हैं। दोबारा जुड़ते हैं पालविया साहब से। पालविया साहब, गोवा कार्बन का प्राइस देखिए, यहां पर आपको सर्किट लगता हुआ दिखेगा जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था। साथ ही साथ फिलिप्स कार्बन पर भी ध्यान देंगे, यहां पर अभी थोड़ा समय बचा है सर्किट के लिए, तो ये वो स्टॉक है जो आप देख सकते हैं। फिलिप्स कार्बन के नतीजे आपको अक्टूबर 16 को आते हुए दिखेंगे। यहां पर सिर्फ अभी आपको जो रैली दिख रही है वो 6.6% की दिख रही है। 20% ऊपर आपको इससे बड़ी कंपनी गोवा कार्बन ट्रेड करती हुई दिखेगी। दोबारा जुड़ते हैं पालविया साहब से। पालविया साहब, 3 डिजिट में मुझे वेदांता दिख रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं और वो आपकी राय जानना चाहेंगे कि इसको ट्रेड या इन्वेस्ट कैसे करें। वेदांता फिलहाल 100 रुपए 35 पैसे पर। तो शैल जी देखें तो वेदांता में जिस तरीके से उसकी डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुआ उसके बाद से स्टॉक में एक बड़ा प्रेशर देखने को मिला और काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 100 की स्ट्राइक में बना हुआ है और कॉल राइटर काफी एग्रेसिव है 100 की कॉल में। तो मुझे लगता है जिस तरीके से आज के सेशन में भी काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है तो स्टॉक में प्रेशर तो रहेगा। लेकिन देखें तो कहीं ना कहीं लोअर साइड पे स्टॉक को अगर कोई एक्यूमुलेट करता, देखिए ट्रेडिंग में तो थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट है ये स्टॉक, बट अगर इसको एक्यूमुलेट करें तो लोअर साइड में मुझे लगता है 85 इसका एक अप्रोप्रिएट लेवल है जहां पे इसका कहीं ना कहीं बेस बनते हुए दिखना चाहिए स्टॉक। वहां तक मुझे लगता है कि अगर और प्रेशर बनता है तो 85 तक भी फिसल सकता है। 105 मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये स्टॉक अपने आप को 105 के ऊपर क्रॉस कर लेता है तो फिर ये स्टॉक में कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन जो है वो कवर होती हुई दिखेगी और स्टॉक वापस से एक नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए बढ़ता हुआ दिखेगा, फिर 110 115 तक भी मूव होता हुआ दिखेगा। बट अभी जब तक ये 105 के नीचे मुझे लगता है जिन्हें एक्यूमुलेट करना है तो थोड़ा सा डिप में एक्यूमुलेट करें। 85 तक मुझे लगता है प्राइस आ सकता है, वहां तक ऐड करें इस स्टॉक को। बाद में मुझे लगता है कि वापस ये स्टॉक में कहीं सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक के चांसेस पूरे बनेंगे। ओके, तो वेदांता अक्टूबर फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 100 पे ट्रेड करता है। मीनवाइल अब चलते हैं यतिन के पास। इस बीच 2 चीजें देखिए आप, वो है रिलायंस। हमने एग्जैक्टली आप देखें 2:03 पर रिलायंस से बात की थी और रिलायंस फ्यूचर्स अगेन विद डिस्क्लोजर की जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, इनका स्वामित्व प्रबंधन इनके हाथ में है लेकिन डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए। और एक प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक। इस बार कोटक का प्राइस बिहेवियर हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, हमने परसों भी डिस्कस किया, डिफरेंट है, याद रखिएगा। इस बार कोटक का बिहेवियर डिफरेंट है। कल इसने जो अपना लॉस ग्राउंड था वो आज रीगेन कर लिया और एक बार फिर से 50 डेमा के ऊपर डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे। इस पर बात मैं करूंगा लेकिन उससे पहले बात करते हैं यतिन से। डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किन किन स्टॉक्स में तेजी और कहां पे थोड़ी सी सॉफ्टनेस, यतिन बताइए। तो 2 स्टॉक्स वीरेंद्र पहले डिस्कस करते हैं जो वायदे बाजार में काफी हॉट है।
सबसे पहले इन्फोसिस परसों अपने नतीजे पेश करने वाला है, पोस्ट मार्केट आवर्स सारा कुछ मामला होगा। और अगर आप डीलर्स की राय आज माने तो यहां बीटीएसटी की राय दे रहे हैं। पूरा का पूरा आईटी पैक जो है टीसीएस के नतीजों के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ऊपर आते हुए देखा है, तेजी में आते हुए देखा है। और अगर आप इन्फोसिस की आज की बात करें तो एफआईआईज काफी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, स्पेशली स्टॉक फ्यूचर्स में। और स्टॉक फ्यूचर्स का अगर आप डेटा देख लें तो ओपन इंटरेस्ट 10% बढ़ा है वायदे बाजार का, और लगभग 38 लाख शेयर्स लॉन्ग साइड पे ऐड हुए। तो रिजल्ट्स के पहले एक दिन के पहले हमने ये देखा है कि काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हमको यहां देखने को मिला है। तो इन्फोसिस पे ध्यान दीजिए, यहां काफी अच्छी जो है लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं और डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को बीटीएसटी की राय दे रहे हैं। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं और फाइनेंशियल्स खास करके एनबीएफसी आज के सत्र में काफी वीक है। हमने एक छोटा सा रनअप देखा था थोड़े दिनों पहले, लेकिन मुनाफा वसूली काफी एग्रेसिव है और इसीलिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अपने 50 डीएमए और 100 डीएमए के नीचे आज ट्रेड कर रहा है। लगभग 3.5 लाख शेयर जो है शॉर्ट साइड पे आज ऐड हुए हैं अक्टूबर सीरीज में, और डीलिंग रूम्स को लगता है एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ यहां शॉर्ट पोजीशंस हम बिल्ड कर सकते हैं 2 से 3% डाउनसाइड के लिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है वीरेंद्र, माफ कीजिए यतिन जी से। और वीरेंद्र जी, हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें इन्फोसिस से बचने की, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको वो स्टॉक आता हुआ दिख ही जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से अब बीटीएसटी, इंट्राडे ट्रेड, 3:30 बजे का ट्रेड, हर तरीके से हमने इन्फोसिस डिस्कस कर लिया। तो ऐसा करते हैं यतिन जी, इस पर राय नहीं लेते टेक्निकली, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का चर्चा करते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी बताइए, यहां पर आपको कोई वीकनेस अगर चार्ट्स पे दिखती हो तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा और क्या आपका टारगेट होगा? देखिए, थोड़े से एनबीएफसी काउंटर्स में यहाँ पे वीकनेस बन रही है और मेनली आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस भी काफी वीक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के कंपैरेटिव में, जहां पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। वहीं आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे लगभग इस काउंटर में 670 के आसपास के हर्डल आ रहे हैं। मल्टीपल स्विंग हाइज वहां पे बना के और 50 दिन का मूविंग एवरेज का हर्डल भी वहां पे है। और काउंटर जिस हिसाब से प्रीवियस डे का जो पूरा मूव था ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट कर रहा है, यहाँ पे डाउन साइड टिक देखने को मिलने चाहिए। तो अभी जो स्टॉक लगभग 651-52 के आसपास फ्यूचर में चल रहा है, 668 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की सलाह बन सकती है। नीचे में यहाँ पे 620 तक के डाउन साइड बनेंगे और उसी तर्ज पे दूसरे एनबीएफसी में भी थोड़ी बहुत बिकवाली की सलाह यहाँ पे बननी चाहिए। यदि मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ खास? तो वीरेंद्र, बात करते हैं ऑटोमोटिव एक्सेल्स की। ये ऐसा स्टॉक है जो ऑटो एंसिलरी में काफी अच्छी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के एक्सेल्स बनाती है। थोड़े दिनों पहले हमने मोमेंटम देखा था और काफी अच्छे जो कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग अशोक लेलैंड, ये हमको बता रहे थे कि किस प्रकार से सितंबर में इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि ट्रक की बिक्री में अपटिक देखा है, रिकवरी अच्छी हो रही है। अगर ट्रक्स के बिजनेस में और कारोबार में अगर रिकवरी हो रही है तो एक्सेल कंपनी जो कि ऑटो एंसिलरी है उनको फायदा होगा। ये कंपनी जो है भारत फोर्ज की सिस्टर कंसर्न है और बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। और अभी सुबह हमारे सिस्टर चैनल सीएनबीसी टीवी 18 पे जीएनए एक्सेल्स का मैनेजमेंट आया हुआ था और उन्होंने भी कहा कि सेकेंड हाफ में काफी अच्छे ग्रीन शूट्स उनको दिखाई दे रहे हैं। तो जीएनए एक्सेल्स रिजल्ट्स के बाद काफी अच्छी कमेंट्री, शेयर भी पॉजिटिव, और उससे भी बड़ी कंपनी और बड़े ग्रुप की कंपनी ऑटोमोटिव एक्सेल्स पे भी नजरें होनी चाहिए। यहां डेली रूम्स को 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड बहुत जल्द दिखती है। अच्छा, चलिए ऐसा करते हैं, ऑटोमोटिव एक्सेल्स का लंबी अवधि का चार्ट डायरेक्टर साहब दिखाइए। ये स्टॉक 800 रुपए से करेक्ट कर आज सुबह 665 था, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत शानदार है। और अब जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, आप अपना कमेंट दीजिए। फिलहाल 700 रुपए का प्राइस और किस हिसाब से आप इसमें पोजीशन लेना चाहते हैं? वॉल्यूम बहुत शानदार आपके सामने, लगभग 40,000 शेयर है। जी बिल्कुल शैल जी, अगर ये स्टॉक का सेटअप देखें तो पिछले दिनों में जो एक करेक्टिव मूव था, इसने ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया जो कि इसका करीब 650 के आसपास बना है। और आज के मूव के बाद ये स्टॉक ने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे। तो जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम और यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए। और ये अगर ये आज के सेशन में 710 के ऊपर क्लोज देता है तो डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन भी हो जाएगा और फिर स्टॉक में मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव बनते हुए दिखेगा जो कि इसको 750 की तरफ लेके जा सकता है। तो बिल्कुल बाय करना चाहिए स्टॉक में। कहीं ना कहीं ये रिवर्सल का अर्ली सिग्नल है। 685 680 के आसपास स्टॉप लॉस रख ले और 750 तक के टारगेट, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा 1-2-3 दिन का पोजिशनल ट्रेड रखेंगे तो 750 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए।
ये राय आपको ऑटोमोटिव एक्सेल्स पर आती हुई देखिए। याद रखिए ये बहुत ही लो बीटा काउंटर है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, तो होगा तो ये आपके लिए डिलीवरी ट्रेड होगा। वीरेंद्र जी, वैसे तो स्टॉक मुझे दिख ही रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी पकड़ इस पर मुझसे ज्यादा जरूरी और बेहतर है, तो आप कोफोर्ज पर चर्चा शुरू कीजिए। 2797 प्राइस है। जी हाँ शैल जी, और इसीलिए देखिए आईटी स्टॉक्स पे आजकल लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रहा शैल जी। देखिए कल भी तेज था, आज भी तेज है, और इसीलिए एग्जैक्टली जब वो कॉल दोगुनी हो गई थी जी, तो मैंने चंदन से ये प्रश्न पूछा भी था कि यार इसको लिक्विडेट करके 2600 की कॉल को लिक्विडेट करके आप नेक्स्ट स्ट्राइक पकड़ लो 2800 की या 2700 की, और आप देखिए अब वो सारे ऑप्शंस लेके आइए। 2800 की कॉल लेके आइए और 2600 की कॉल भी लेके आइए। 2600 की कॉल का सुबह प्रीमियम था 260 रुपए, और अब 2700 की कॉल का प्रीमियम है 206 रुपए। चंदन चलाएं क्या इसको अभी कोफोर्ज? अब तो नीले गगन में घूम रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम पूरे नीले आसमान की तरफ जा रहा है। और स्टॉक जब नई ऊंचाई में चला जाता है तो वहां पे उसको रुकने वाला नहीं होता है, और स्पेशली जब पूरे आईटी का दावेदार मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो फोकस है वो आपको 2900 के स्ट्राइक पे करना चाहिए, 2900 की। और जिन्होंने जो कंटिन्यूसली इसमें 2600 की कॉल में ट्रेड कर रहे थे, 2700 में ट्रेड कर रहे थे, उनको यही सजेशन रहेगी कि आप 2900 की कॉल में चले जाओ। इस कॉल का जो प्राइस अभी लगभग 114-15 के आसपास चल रहा है, 55 का ओपन लो सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग आप 75 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में 160-170 तक के लेवल बनने चाहिए। वहीं कोफोर्ज की बात करें तो अब की बार ये 3000 प्लस तक के लेवल को छू सकता है। वीरेंद्र जी, कोफोर्ज जिसका पुराना नाम NIIT टेक्नोलॉजीज था, वो अब एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर के पास है जिसका नाम है बेरिंग्स। और अगर आप बहुत ही लंबे समय पीछे जाएं तो बेरिंग्स ने अक्सर बहुत सारी कंपनीज अक्वायर की हैं और उनको आगे या तो मर्ज किया है अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स को, या उनको बड़ा कर फिर ऊपर बेचा है। तो क्या पता कोफोर्ज के पास क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये आपको बहुत शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2752 रेट, ब्लू स्काई टेरिटरी और बेहतरीन प्राइस एक्शन। जो लोग करीब 25 साल से बाजार में हैं उन्हें याद होगा कि एम्फेसिस का पुराना नाम एम्फेसिस BFL था, जो एक्चुअली 2 आईटी कंपनीज को ज्वाइन करके किया गया था, और वो बेरिंग्स का ट्रांजैक्शन था। अब NIIT टेक के साथ ये होगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आपके सामने 2800 का प्राइस कोफोर्ज पर आता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक वीरेंद्र जी 1350 हो चुका है, और शानदार तेजी आप आते हुए देख रहे हैं स्टॉक वाइज पूरे बाजार में, लेकिन इंडेक्स दोनों आपको फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी जी हाँ, चलिए इस बार कल भी हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट है इस बार कोटक महिंद्रा बैंक का बिहेवियर। एक बार आई थिंक राजेश जी से बात कर लेते हैं इस पर बहुत संक्षेप में। पालवे साहब, आज इसने 50 डे में रिगेन किया, और एक आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ही उलट सर्कमस्टेंसेस में बैंक निफ्टी लोग कहेंगे कि भाई नीचे है, 1% नीचे है, 208 पॉइंट नीचे है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसमें भी एक बड़ी बात है, वो ये है कि ये अपने 200 डेमा को रिस्पेक्ट दे रहा है, जिसने जो कि ये बहुत आराम से सरेंडर कर सकता था, वो इसने नहीं किया, और कोटक 50 डेमा को नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में पार कर रहा है। इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप, और कोई कॉल? या बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं वही कॉल ऑप्शन डेटा ही ट्रैक कर रहा था, और उसमें काफी सरप्राइजिंग डेटा आज देखने को मिल रहा है। जो कॉल राइटर थे कहीं ना कहीं आज अपना राइटिंग पोजीशन को अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 1360 के कॉल में भी करीब 1 लाख शेयर अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं, 1340 में 90,000 शेयर और 1320 में 80,000। तो ऑलमोस्ट ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, तभी कॉल राइटर बैकफुट पे आते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कॉल में ट्रेड करना है तो 1380 का कॉल ऑप्शन बाय कर ले, 32 रुपए के आसपास है। इसमें स्टॉप लॉस रख ले करीब 26 रुपए के आसपास, और टारगेट जो होना चाहिए इसके 45 रुपए तक के होना चाहिए। डायरेक्ट फ्यूचर में भी अगर इसका ट्रेड करते तो 1320 का स्टॉप लॉस रखे, और जिस तरीके से डेटा अनवाइंड होते हुए दिख रहा है, कॉल राइटर बैकफुट पे आते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जो टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए वो करीब 1380 से 1390 तक के टारगेट फ्यूचर में आते हुए दिखना चाहिए। तो 1320 के स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। 1 से 2 दिन का मुझे लगता है टारगेट आएगा 1380 1390 तक का। चलिए 1380 1390। आप देखिए कि कितने हफ्ते हो गए कि हमने बहुत कम बैंकिंग स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि सेक्टोरल आपको हल्की सी ढील आती हुई दिख रही है।
इस पूरी इंडस्ट्री में। लेकिन 3 बज चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम वेलकम करते हैं संजीव भसीन साहब का। भसीन साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप बचे हुए आधे घंटे में बाजार को देख रहे हैं और अपनी शानदार पिक्स डिस्कस कीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी, आपको भी और वीरेंद्र को। तो मार्केट बहुत सुस्त दिख रहा है और ये अंडरस्टैंडेबल है कि आईटी और फार्मा में जो बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है और बैंक्स में कंजक्टिव वीकनेस है आफ्टर अ वेरी स्मार्ट रैली। बट ऐसा होएगा, एक आध दिन और है। मैं सोचता हूँ कल जो भी जजमेंट आनी है वो पॉजिटिव ही रहनी है एंड आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द ब्रॉडर मार्केट। मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी तो 12,200-300 तक जाएगा, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है, मिड कैप है, वहां पे बहुत रुझान है। क्योंकि शैलेंद्र जी ये डबल जो वैमी है ना, लो इंटरेस्ट रेट एंड लो ऑयल, इसके लिए इंडिया इज अ नंबर 1 पोजीशन। आज मैं बताऊं तो चाइनीज मार्केट हैज हिट $10 ट्रिलियन और हम अभी भी जूझ रहे हैं कि क्या है, और जबकि हमारे यहाँ कोविड भी घट रहा है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट, ऑन द ब्रॉडर मार्केट फ्रॉम हियर। लास्ट हाफ एन आवर कैन बी वॉलेटाइल बट आई डोंट रूल आउट अबाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो आप कहें तो मैं दूं, मेरे पे 2 बायज हैं, एक सेल है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अरे भसीन साहब, बिल्कुल शुरुआत कीजिए। लोग आतुर निगाहों से आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कान खड़े कर लिए हैं कि आप बेहतरीन स्टॉक कॉल्स देंगे पोजिशनली और बचे हुए आधे घंटे के लिए भी। तो पहला बाय होएगा सर जो 3 दिन पहले भी आपको दिलाया था इसी भाव पे, और जो आउट परफॉर्म करेगा LIC हाउसिंग 288-89 का भाव है, 88-89, 283 का स्टॉप लॉस रखिए, 315 का टारगेट वापस। LIC has indicated that this quarter was the best that they have seen disbursements, and I see no cause of negativity there. This is an opportunity to buy. दूसरा बाय अगेन NBFCs में होएगा, और जहां मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि ट्रांसपोर्ट हैज बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 650-51 है, इसमें 638 का स्टॉप लॉस रखिए, बट दिस इज हेडेड टुवर्ड 720 अकॉर्डिंग टू मी। सो दीज 2 आर द बायर्स। सेल है बजाज फिनसर्व, वेरी वीक नंबर्स ऑन इंश्योरेंस, 5865 to 5880 में बेचिए, 5950 का स्टॉप लॉस, 5600 का टारगेट। ये राय आपको आती हुई दिख रही है भसीन साहब से, और आज का रुझान सेक्टर का है उनका NBFCs। मेरे ख्याल से भसीन साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी डायरेक्टर साहब हैं। भसीन साहब, मैं आपसे जरा एक राय लेना चाह रहा था। ये जो आप मिड कैप IT सेक्टर में रैली देख रहे हैं, इस पर जरा चर्चा कीजिए। हम सबको मिला के आपने ज्यादा बाजार देखा है और आप और बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे 35,000 फीट के हाइट से कि इस रैली का मतलब क्या है। क्या ये चलेगी आगे या इसमें फिलहाल आपको मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखता है? नहीं, देखिए मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, लेकिन अब जो कंसेंसस ट्रेड है ना, वहां से थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, और जो सबसे गंदा ट्रेड है वो होएगा। बिना बैंक्स के फाइनेंस के तो ये शेयर बाजार चल ही नहीं सकता सर। और NBFCs आर सेइंग दे आर इन द प्राइम ऑफ हेल्थ बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज द लोएस्ट। मैं यहाँ ये नहीं करूंगा, डोंट चेस दी स्टॉक्स बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रन अप क्वाइट अ बिट। सेकेंडली, यू हैव अ स्ट्रॉन्गर रूपी। गवर्नमेंट इज वेरी वेरी एडमेंट कि वो कहीं भी आपको अच्छा रुझान दे सकती है। अच्छे आपको, कल लोगों को मिस्टेक हो गई, LTCG की जगह LTC आया, बट आई थिंक 2-3 स्टेप्स में आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट आएगा, एंड बैंक्स विल बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। तो यहाँ मैं जैसे आपको कहा, मुझे स्ट्रेंथ दिखती है NBFC और बैंक्स में, और मैं वहां पे ज्यादा रुझान रखूंगा। ये राय आपको आती हुई दिख रही है उन बीटन डाउन सेक्टर्स में जहां पर भसीन साहब ने एक लॉन्ग कॉल दी है। SRTR पर तो बात हो ही चुका। पालवे साहब, आपकी राय लेंगे LIC हाउसिंग पर। 290 पर आपको ये स्टॉक कैसा लगता है? तो शैल जी, अगर इसका सेटअप देखें तो स्टॉक में जरूर एक रैली बनी थी, उसके बाद थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव आया। मुझे लगता है कि स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है इसका 284 के आसपास बनता है, तो 284 का स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। क्योंकि अगर स्टॉक में देखें तो एक जो करेक्शन था, ये एक रनिंग करेक्शन है एक अप मूव के बाद। तो मुझे लगता है पुल बैक बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी की 284 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वापस अपसाइड में 305, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जैसे ये 305 का लेवल वापस क्रॉस करेगा तो स्टॉक में जो पिछले दिनों में मोमेंटम था वापस ये रीगेन करता हुआ दिखेगा, और हायर साइड पे 320 तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो सेटअप के हिसाब से 284 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। मीनवाइल अगर आप देखिए LIC हाउसिंग पे कमेंट थे राजेश पालवे जी के, एक ट्रेड इंतजार कर रहा है आपका, ये श्रीकांत जी देना चाहते हैं। श्रीकांत जी, कोई ट्रेड आपके जहन में आया है, प्लीज बताइए। देखिए, जैसे कि हम मिड कैप में बात कर रहे थे,
और जैसे आईटी चल चुका है और टेक महिंद्रा चल चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से अगर चल सकता है तो जो हेमंत भाई का जो फेवरेट स्टॉक है ITI, वहां पे मुझे लगता है कि तेजी बन रही है, उसमें अच्छा खासा एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसका जो एक करेक्टिव पैटर्न था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये स्टॉक वापस एक बार 144 या 145 के लेवल्स को छू सकता है और चूंकि मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम मिड कैप की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है ये काफी एक शानदार यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बेट हो सकती है। 128 127 के करीब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 123 रुपए का और 140 से 145 के टारगेट्स हम सोच सकते हैं। ओके 140 से 45 तक के टारगेट आपको ITI में नजर आ रहे हैं। याद रखिए ITI इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और 128 का हाई लगा के आया। ये एक बहुत कंट्रोल्ड फॉल में गया था। दरअसल इसमें अगर आप देखें तो अगस्त में एक हाई लगा था करीब 152 तक का, 151 तक का, उसके बाद गया और पिछले 3 लोज एग्जैक्टली इसके 50 डेमा पे थे और आज का वो भी 50 डेमा पे है और वहां से अगर आप देखें एक मूव जनरेट करता हुआ। और कुछ स्टॉक्स दिखे जहां पे अच्छा मूव नजर आ रहा है, उसमें बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे आ चुके हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 23,500 की ट्रैजेक्टरी में वहीं पे अगर आप देखें आके प्लेस्ड है। अच्छा, एक स्पेस लेके आइए जिसमें अच्छा मूव देखा था हमने, लेकिन आज हालांकि बहुत तेज नहीं है, हेवल्स। उसके बाद एक और आप स्टॉक लेके आइए वोल्टास। सुदीप जी, अब जो विंटर डिमांड है, एक तो एयर हीटर्स की फेस्टिवल डिमांड और साथ ही साथ दिल्ली NCR में तो पराली जलने का अगर आप देखें जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, पिछले साल 2 ही चीज बिक रही थी इस वक्त, वो था एक तो एयर प्यूरिफायर और दूसरा था स्नेक प्लांट। हेवल्स पे और वोल्टास पे आपकी राय क्या है इस वक्त? ये ओवरऑल जो कल का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अनाउंसमेंट था उसका बेनिफिट जरूर कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में देखने को मिलेगा। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के जो दिग्गज हैं वो भी ऐसा ही व्यक्त कर रहे हैं अपने बयानों में और ये बिल्कुल साफ है कि उनको बेनिफिट मिलेगा इसका। फेस्टिवल सीजन है, थोड़ा बहुत पेंट अप डिमांड भी है क्योंकि बहुत दिन तक खरीदारी नहीं हुई है, तो जरूर आने वाला 3-4 महीना इस सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। और इनमें से अगर स्टॉक पिकअप करना चाहेंगे तो हम लोगों के लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे मैं ध्यान देने के लिए कहूंगा, वी-गार्ड पे ध्यान देने के लिए कहूंगा। ये सब वैल्यूएशन के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। और हाँ, जरूर वोल्टास पे भी खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होने की बात है। पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप खरीदारी करंट लेवल पे कर रहे हैं वोल्टास में, तो 1 साल का नजरिया रख के चलिए, आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स और इस बीच अगर आप देखें बात करते करते आप जरा क्रॉम्पटन ग्रीव्स को देखिए 275.95। ये भी देखिए, ये स्टॉक मेरे जहन में आया था और जब ये डे हाई पर आ गया था तो मैंने एग्जैक्टली इस स्पेस को पकड़ने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली इस स्पेस में क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। अब क्रम शुरू करते हैं BTST ट्रेड्स का। चंदन, आपका पहला ट्रेड 315 का ट्रेड अभी पेंडिंग है आपका, उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। BTST के लिए अपार्ट फ्रॉम 315 ट्रेड आपका ट्रेड क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पे 2 काउंटर मेरे ऑलरेडी रेडार है, तो एक तो मैं 315 के लिए रखता हूँ और दूसरा BTST के लिए बोलता हूँ। तो BTST के लिए काउंटर देखें तो स्टार रहेगा, स्ट्राइड सासू। अब देखोगे फार्मा में सिलेक्टिव अच्छा खासा मोमेंटम है और स्टार एक ऐसा काउंटर है जो लगातार पिछले 3 दिनों से अपमूव बना रहा है। अब इसका वीकली चार्ट देखोगे तो ये लगभग 740, 42, 45 के जोन पे हर्डल बना रहा है और रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोजिंग ये काउंटर देने के लिए तैयार है। वीकली और मंथली चार्ट पे काउंटर में ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। स्ट्राइड 700 पे खरीदारी की सलाह है। काउंटर में आप 725 का स्टॉप लॉस, 766 से लेके 772 तक के टारगेट। फिलहाल आपके सामने या तो फार्मा में या आपको IT में लॉन्ग कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। जरा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। चंदन जी, आप ही से जुड़ते हैं। फिलहाल कोई भी आपको ट्रेड इंडेक्स में तो आता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि निफ्टी आपको बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। कोई वीकेस्ट स्टॉक निफ्टी में डिस्कस कीजिए जहां पर आप एक सेल ट्रेड लेने के इच्छुक होंगे। जी देखिए, जो सेलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं थोड़े से NBFC काउंटर में है, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन रही है। आप देखोगे इस काउंटर में 13% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है। काउंटर जो पिछले 4 दिनों के लोवेस्ट लेवल थे 2291, 2295, उन लेवल के नीचे 3395 और
3295 जोन के नीचे होल्ड कर रहा है। तो बजाज फाइनेंस में यहाँ पे शॉर्ट्स बने और इमीडिएट एक लोअर टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन इस काउंटर ने देखा है। अभी लगभग ये एफएनओ में काउंटर 3270 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे बिक वाली की पोजीशन बना सकते हो। 3320 का स्टॉप लॉस, नीचे में आपको लगभग 3180 तक के टारगेट बनेंगे। तो बजाज फाइनेंस एक काउंटर हो सकते हैं जहां पे स्ट्रक्चर प्रेशर में, और यहाँ पे शायद बिक वाली के सौदे लिए जा सकते हैं। ये राय आपको आती हुई दिख रही है बजाज फाइनेंस पर। इसके पेरेंट बजाज फिनसर्व पर एक सेल कॉल थोड़ी देर पहले आपको भसीन साहब देते हुए दिखे थे। तो दोनों ही एनबीएफसी स्पेस में और इंश्योरेंस स्पेस में आपको वीकनेस आती हुई दिखेगी। चंदन जी, आप ही से जुड़े रहेंगे। डीएफएम फूड्स पर जरा चर्चा कीजिए। यह दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पे एक बहुत ही जाने माने निवेशक ने स्टेक लिया है और बहुत जबरदस्त पोजिशनिंग है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। बताइए क्या राय होगी आपकी इस काउंटर पर? जी देखिए, शानदार प्राइस पैटर्न बन रहा है मेरे हिसाब से। फटाफट वाले ट्रेड का सेटअप यहाँ पे बना है। मैं इस काउंटर को डेली चार्ट पे देखूं या वीकली चार्ट पे देखूं, एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन डेली चार्ट में सरपास कर रहा है और आरएसआई इंडिकेटर में आज लगभग इस काउंटर में पिछले 20 दिनों के बाद बाय सिग्नल बना है। वीकली चार्ट सेटअप एक पोनेंट फ्लैग का कंफर्मेशन क्लियर कर रहा है। तो ये डीएमएम फूड है, एक मेजर मोमेंटम के लिए तैयार हो चुका है। काउंटर 358 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 349 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में जो रिसेंट के स्विंग आई है 391, वहां तक के टारगेट बनने चाहिए। वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है, डेली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। क्वार्टरली चार्ट में काउंटर में ब्रेकआउट हुआ है, तो मौजूदा इसर से 10-12% की रैली यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। एक तो स्टॉक है फूड्स का और उस पर आपकी महक लगती हुई दिख रही है। देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 362 के आसपास। तो पोजिशनली बहुत शानदार काउंटर है। 450 का हाई ये छूकर वापस नीचे गया और अब एक खबर आती हुई आपको दिख रही है जो हम लोग सुबह से डिस्कस कर रहे हैं कि एक जाने माने एचएनआई निवेशक ने लगभग 1.14% स्टेक इस कंपनी में खरीदा है पिछले क्वार्टर में। फिलहाल बहुत जबरदस्त मूवमेंट, और क्योंकि अब आपको फेस्टिवल सीजन आता हुआ दिखेगा तो फूड कंपनीज बेहतर तरीके से काम करती हुई दिखेंगी, चाहे वो अनलॉक 5.0 हो या अगला अनलॉक 6.0 हो। शानदार तेजी चंदन जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने पकड़ा। 365 का प्राइस अब मेरे सामने आता हुआ। चलिए अब समय हो चुका है 3:12। एक एक बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल कलेक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जुड़ते हैं राजेश पालविया साहब से। राजेश जी बताइए, वेडनेसडे के ट्रेड के लिए क्या लॉन्ग या क्या शॉर्ट? तो शैल जी आपकी इजाजत हो तो मैं 2 बीटीएसटी इनिशिएट करना चाहूंगा, एक डेरिवेटिव एक कैश सेगमेंट की। तो पहले मैं फ्यूचर सेगमेंट की कॉल बता दूं तो देखिए आज हमने सीमेंट सेक्टर में मॉर्निंग में काफी अच्छा एक मोमेंटम देखा और काफी अच्छा बाइंग एक्शन था और ये पूरा ब्रॉड बेस सेक्टर में बाइंग था। उसमें से मुझे अंबुजा सीमेंट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इसका सेटअप देखें तो स्टॉक में आज ड्यूरिंग द डे काफी अच्छा बाइंग एक्शन था। हायर साइड से स्टॉक हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है, पर देखें तो 13-13.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और जिस तरीके का स्टॉक का सेटअप है और जो ब्रेकआउट इसमें पिछले दिनों में देखे हैं, हमें लगता है अंबुजा सीमेंट को यहाँ से बीटीएसटी ट्रेड की तरफ लेके जाना चाहिए। 242 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रख लें 238 के आसपास। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिखना चाहिए कल, और 255-260 तक के टारगेट इसमें आगे आने वाले टाइम में अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। तो अंबुजा सीमेंट रहेगा पहला स्टॉक बाय करने के लिए। दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट में रहेगा, वो रहेगा विनती ऑर्गेनिक। विनती ऑर्गेनिक में देखें तो अभी लास्ट हाफ एन आवर में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली और करीब ये स्टॉक अब 1290 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में ये बाइंग एक्शन बनी है पिछले 3-4 दिन के एक डाउनफॉल था, उसको ये कहीं ना कहीं नेगेट करते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में 1330-1340 तक के टारगेट बीटीएसटी में देखने को मिलना चाहिए। तो विनती ऑर्गेनिक कैश सेगमेंट में है, इसे बाय करने की सलाह रहेगी 1275 के स्टॉप लॉस। एक कैश और एक फ्यूचर्स में रुझान आपने लॉन्ग साइड में व्यक्त किया पालविया साहब। अब जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, आप तो हमेशा बॉल जो है वो स्टेडियम के बाहर ही फेंकते हैं। बताइए कोई ऐसा बिल्कुल जबरदस्त काउंटर जहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन कल के सत्र के लिए लेना चाहते हो। वैसे शैल जी देखिए, हम ट्राई तो बहुत ही करते हैं कि कोई ब्रेकआउट ट्रेड मिले और उस ब्रेकआउट ट्रेड में कोई मोमेंटम हो। स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हम बात कर रहे थे अभी, वो 2285 हो चुका है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि 2 स्टॉक यहाँ पे है। एक तो है आइशर मोटर्स जो काफी अच्छे एक ब्रेकआउट के नजदीक आ चुका है और काफी दिनों का ये कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है उस कंसोलिडेशन में से अगर ये बाहर निकलता है
तो आयशर मोटर में काफी अच्छी तेजी बन सकती है। 2220 के करीब ये ट्रेड कर रहा है और इसके अगर आप लास्ट एक 12 डेज के फॉर्मेशन को देखोगे तो उसने एक 2180 2170 में काफी अच्छा एक सपोर्ट बना के रखा है। तो हम 2180 के स्टॉप लॉस के साथ आयशर मोटर को बाय करने की सलाह देंगे और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 2300 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टाटा केमिकल का अगर आप चार्ट स्क्रीन पे दिखा सकोगे तो वहां पे अच्छा खासा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है और वो भी काफी दिनों के बाद। तो ये काफी बेहतर एक ट्रेड हो सकता है उन ट्रेडर्स लोगों के लिए जो इस मार्केट में काफी न्यू है या तो जो एक लो बीटा स्टॉक के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो करंट लेवल से टाटा केमिकल्स को भी बाय करें, 300 का स्टॉप लॉस रखें और 330 से लेकर 335 के टारगेट्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा केमिकल्स पर आप देखें आपका टेक था, लेकिन इस बीच 315 का चंदन का ट्रेड एट 315 क्या है आइए समझते हैं। और चंदन बताइए आपका ट्रेड एट 315। टीम के लिए मैंने एक एसबीआई कार्ड पे फोकस किया है। एसबीआई कार्ड के आप चार्ट को देखोगे तो इसमें एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और लगातार पिछले 3 वीक से जो इसका हर्डल था 858, 855, 852 उस लेवल के आसपास ये काउंटर अपने आप को होल्ड कर रहा है और आज की जो क्लोजिंग है वो रिसेंट की हाईएस्ट डेली क्लोज होने को तैयार हो रही है। तो काफी एक शानदार स्ट्रक्चर बना है। मैं यदि मंथली चार्ट पे भी देखूं तो पिछले 3 महीने से जिस हर्डल के आसपास है उस हर्डल को ये ब्रेकआउट देने के लिए एकदम तत्पर है। तो एसबीआई कार्ड एक ट्रेड रहेगा जहां पे ट्रेड 315 के लिए हम फोकस करेंगे। काउंटर में 844 का स्टॉप लॉस, 888 के टारगेट। राय आपको एसबीआई कार्ड्स पर आती हुई दिख रही है, ये भी दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। फिलहाल हमारे पास जो स्टॉक कॉल्स आए हैं वो राजेश पालविया साहब से, श्रीकांत चौहान साहब से और चंदन तपड़िया साहब से आए हैं। अब जुड़ते हैं प्रकाश गावा साहब से। गावा साहब, गजब शेयर, कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी? बिल्कुल बीटीएसटी है। मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया लगता है स्टॉक। यहाँ स्टॉक होगा 1330 का, टारगेट 1370 से 1380। कोटक महिंद्रा बैंक बाय। चलिए, तो सारी स्टॉक कॉल्स हमने जमा कर ली हैं और फिलहाल जो मेरे सामने है वो है अंबुजा सीमेंट लॉन्ग और विनती ऑर्गेनिक्स लॉन्ग। ये आपको बनती हुई दिख रही है राजेश पालविया साहब की तरफ से। आयशर मोटर्स और टाटा केमिकल्स पर लॉन्ग कॉल आपने आती हुई दिखी है श्रीकांत चौहान साहब से। गावा साहब को कोटक महिंद्रा बैंक पसंद है जिसकी ऑप्शन ट्रेड्स आपको वीरेंद्र जी सुबह से बता रहे हैं और एसटीबीटी हमारे पास है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बताइए बचे हुए 13 मिनट में कहां पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है वीरेंद्र जी? क्या शैल जी, अगर आप देखें हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी साइडवेज हैं। बैंक निफ्टी जो मॉर्निंग लॉसेस है उसको कंपेंसेट नहीं कर पाया अब तक, लेकिन हाँ 200 डेमा के ऊपर जा रहा है। एक स्टॉक फार्मा से जो कि कल के लिए बेटर लग रहा है थोड़ा सा, अगर आप देखें जो कि चार्टी के लिए वेल प्लेस्ड लग रहा है और वो है एबॉट इंडिया। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है लेकिन फिर भी इसमें एक मूव आ रहा है तो मैं बात करता हूं। चंदन जरा प्लीज एक बार एबॉट को देखिएगा डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और आज के वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हैं, कोई खराब नहीं है। और एक और चीज, राजेश पालवे जी ने मेरे को इनफैक्ट एक ट्रेड के लिए मैसेज भी किया है अभी, आई थिंक पहले वो ट्रेड लेता हूं। रेडिंगटन पालवे साहब 121.20 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ये पिछले लगभग महीने भर के एक कंसोलिडेशन जोन को काटने की कोशिश कर रहा है, इस पे कोई टेक? बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र जी, ये स्टॉक का जो सेटअप है ये बिल्कुल ये दर्शा रहा है कि ये स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है और आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 120-22 के ऊपर ये अगर आज ट्रेड करता है तो बिल्कुल ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होगा। करीब अगर हम देखें तो पिछले 7-8 हफ्तों का इसका एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ 120-21 की रेंज में, उसको आज ये काटता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आज लोअर साइड से बाइंग एक्शन बनी है, बिल्कुल ये स्टॉक कल के लिए काफी अच्छा एक परफॉर्मर साबित हो सकता है और ये स्टॉक को बीटीएसटी करके लेके जाना चाहिए। इस स्टॉक में 118 का स्टॉप लॉस रख ले। मुझे लग रहा है कि कल के सेशन में इसमें जो टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए वो करीब 130 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो 118 के स्टॉप लॉस से रेडिंगटन बाय करें 130 के टारगेट के लिए। ये राय आपको हमारे देश के बहुत बड़े हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर पर आती हुई दिख रही है। और आज शाम को वीरेंद्र जी एप्पल के नए फोन का लॉन्च है, तो आप समझ ही सकते हैं कि जो चीज यूएस में लॉन्च हो रही है कुछ ही दिन में हमारे यहां भी आ जाएगी और उससे पहले ही तेजी आपको बढ़ती हुई दिख रही है इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। तो मैंने इसलिए ये बात रेस करी है कि जितनी भी हमारी मित्र मंडली फिलहाल स्क्रीन पे है
अपने अपने स्पाउसेस के लिए एक बेहतरीन फोन का इंतजाम करें और उसको घर पे लेके जाएं तो आपकी वाहवाही भी होगी और आपको वेलकम भी किया जाएगा। 123.30 हो चुका रेडिंगटन। आपने वीरेंद्र जी एक क्या कहते हैं जान फूंक दी है काउंटर में। बाजार बंद होने में सिर्फ 10 मिनट और बताइए क्या दिख रहा है आपको? काउंटर में जान फूंक दिया सर। शैली आप लेकिन जो चाबी भर रहे हैं ना वो सही नहीं है, क्योंकि आईफोन 12 का जो प्राइस है ना जी वो सस्ता नहीं होगा, तो चाबी मत भरिए। और वैसे भी करवा चौथ नजदीक आ रहा है तो क्या पता मुराद अगर रख दी जाए, हम में से किसी की भी घर से अगर आप देखें मुराद रख दी जाए कि भाई एक आईफोन 12 ही दे दो। खैर ये रेडिंगटन आपकी स्क्रीन पे 124 पे अब आ चुका है। गजब का मूव यहाँ पे। और उसके बाद और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें जो अच्छा कर रहे हैं, उसमें एक क्विक हील टेक्नोलॉजीज ये भी ले आइए, ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, तो एक टेक इस पे भी ले लेता हूं। उसके बाद अगर आप देखें थोड़ा सा इस क्लोजिंग को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिरी में एक बात तो है कि फार्मा स्टॉक्स पे प्रेशर है। रेडिंगटन के बाद जरा चंदन प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा क्विक हील टेक्नोलॉजीज को भी। 166.50 अच्छे वॉल्यूम्स, पिछले 4 दिन के वॉल्यूम्स के औसत ही वॉल्यूम्स हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इस रेंज से निकलने की कोशिश कर रहा है बाहर। क्विक हील पे आपका टेक 166.70 डे हाई पर। ये देखिए रेडिंगटन के बाद लग रहा है अब क्विक हील में मोमेंटम है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो क्विक हील का वीकली चार्ट काफी अच्छा है और इस वीक में 2 दिनों में 158 का जो लो बना था वहां से वापस एक रिकवरी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के जो डिक्लाइन थी उसको ऑलमोस्ट काउंटर ने रिकवर करके एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। आज पूरे दिन में सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिली है, तो 161 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और 4-5 दिन पहले यहाँ पे जो स्विंग आई है 177 वहां तक के टारगेट क्विक हील में इमीडिएट बेसिस पे बनने चाहिए। फिलिप्स कार्बन पर नजर डलवाते हैं। पालिया साहब आपने तो अपनी मोहर दिलवाई थी 155 तक। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ नए जुड़े उसके बाद। चंदन जी फिलिप्स कार्बन का स्टॉक देखिए उच्चतम लेवल पर आपको ये बंद होता हुआ दिख रहा है, कोई BTST आइडिया या स्टॉक प्राइस टारगेट सजेस्ट कीजिए फिलिप्स कार्बन पर। इसके नतीजे अक्टूबर 16 को हैं। काफी शानदार क्लोजिंग दे रहा है ये काउंटर। आप देखोगे 7 वीक से ये 135 136 के जोन पे जाके और अटक रहा था और आज का जो एक स्ट्रॉन्ग डेली कैंडल है और रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोज है। मेरे हिसाब से एक BTST का शानदार कैंडिडेट भी यहाँ पे बन रहा है। कल यदि 136 हाफ के ऊपर ओपन हो गया तो 5-7% का मूवमेंट ओपनिंग टिक में देखने को मिलेगा। तो 131 के स्टॉप लॉस से फिलिप कार्बन को खरीदारी की सलाह बन सकती है। ऊपर में 142 से लेके 150 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग जो वीरेंद्र जी रैली ट्रैक कर रहे थे ऑटो स्पेस में मारुति में, वो अब आपको उसके टायर तक पहुंचती हुई दिख गई है। सीएट पर नजर डालिए। पालिया साहब बताइए क्या राय आपकी? 1025 शानदार रिस्क रिवॉर्ड की पोजीशनिंग। जी बिल्कुल शैल जी, इस स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग बनी है, बिल्कुल ये स्टॉक मुझे लगता है कि 140 145 तक का मूव यहां से कंटिन्यू कर सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी C8 में, और यहां से जो स्टॉप लॉस रखेंगे उसका 1005 के आसपास 1001 था, 1005 स्टॉप लॉस रखे, 1045 के टारगेट होंगे C8 के। तो स्टॉक में काफी अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है और स्टॉक पे देखें तो एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है और इसने एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया था 990, वहां से इसने सपोर्ट लेके आज बाउंस दिया है। मुझे लग रहा है कि ये वापस ये पुराने स्विंग हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो कल के लिए टारगेट होंगे 1045 के। और कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि कल के लिए अभी शैली ने सीएट का जिक्र किया, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में सीएट, और हाँ अच्छा चार्ट है अगर आप देखें। और इस बीच एक और स्टॉक और देखिए, मैं एम्फेसिस पे नजर रख रहा था। एम्फेसिस चार्टिकली अच्छा भी, और जिस माहौल में इस वक्त हम हैं, आई मीन जिस प्रकार से आईटी स्टॉक्स भाग रहे हैं, इसमें ये एक आप कह सकते हैं कि अभी भी ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर कल एक पॉइंट निकल गया और वो है 1424 और 1430, तो आपको एक और ब्रेकआउट नजर आएगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सारे आईटी स्टॉक्स के अगर आप देखें प्राइस बिहेवियर ऐसे हैं, वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल, बट स्टिल विद एन एम्फेसिस आपको अभी भी 1 महीने की रेंज, यानी आप समझ लीजिए कि 18 सितंबर से टिल डेट यानी लगभग 13 अक्टूबर की हाईज अभी तक क्रॉस नहीं हुए हैं। चंदन एक बार इस चार्ट को एक्सप्लेन कीजिएगा। एम्फेसिस फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए क्या इस स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं आप? 1404 1405 फ्यूचर स्पॉट ट्रेड करता हुआ करना चाहिए। और आप देखोगे कि जो मिड कैप आईटी में क्या शानदार मूवमेंट हुआ है, चाहे आप LTI देख लो, LTTS देख लो, टाटा एलेक्सी देखो, कोफोर्स पे देखो,
सोनाटा सॉफ्टवेयर या दूसरे कोई भी आईटी काउंटर्स में आप मिड के बास्केट्स देखो काफी एक शानदार मूवमेंट बना है। और अब ऐसा लग रहा है कि एम्फेसिस जो पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा सा मुंह दिखा रहा है बट अटक रहा है, यहाँ पे अप मूव बनना चाहिए। देखिए आज ये काउंटर अपने आप को एक नैरो रेंज में ट्रेड करवा रहा है, बट ऊपर में बेसिस पे पहला तो टारगेट इसका रहेगा 1454 जो 4 दिन का हाई है, वो भी मौजूदा लेवल से 3% ऊपर है, और वो निकला तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 10% के और अपसाइड बन जाएंगे, 1600 तक के लेवल के लेके जाएंगे। तो अभी जो 1400 प्लस तक का लेवल है वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1370 का स्टॉप लॉस, 1454 और फिर 1600 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। ये राय आपको आती हुई दिख रही है एम्फेसिस पर, क्योंकि पूरा मिड कैप आईटी आपको चहकता हुआ दिखेगा, तो यहां पर मूवमेंट आपको कल के लिए वीरेन जी आज ही पकड़ाते हुए दिख रहे हैं। दोबारा जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, आपके लिए प्रस्तुत है बामा लॉरी, दिन के ऊपरी स्तरों पर 103.6, कल का हाई भी ये स्टॉक तोड़ चुका है। बताइए कल के लिए क्या उम्मीद है आपके पास? यानी कि इसका जो वीकली चार्ट है वो मुझे काफी अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट पे आप 3 वीक से देखोगे एक नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है। आज से 3 वीक पहले 105 का हाई बनाया था, लास्ट वीक में 104.80 का हाई बनाया था, और अभी लगभग 103.50 के आसपास चल रहा है। तो ये जैसे ही नैरो रेंज ब्रेकआउट हुआ काउंटर में 4 वीक पहले का हाई 112 यहाँ पे टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखो काउंटर का ओपन लो ऑलमोस्ट सेम है, वो एक सपोर्ट रहेगा। काउंटर में लाख शेयर से ज्यादा के वॉल्यूम हो चुके हैं। वीकली चार्ट में मैकेनिकल इंडिकेटर बाय सिग्नल देने वाले, तो 101 का स्टॉप लॉस, 112 के टारगेट। फ्लैट ट्रेड वीरेन जी, निफ्टी वहीं पे जहां पे शुरुआत हुई थी कल 11,930 और 250 अंक नीचे निफ्टी बैंक चल रहा है 23,454। तो जैसे गावा साहब ने सुबह समझाया था कि भाई आज इंडेक्स के ट्रेड नहीं है, तो स्टॉक पर कंसंट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बिल्कुल फ्लैट आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा। शुगर स्टॉक्स में हल्का हल्का मुझे हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत चौहान साहब इस सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं। श्रीकांत जी, क्या राय, कोई पसंदीदा काउंटर शुगर स्पेस में? देखिए, वैसे इसमें 2 ही काउंटर हमेशा काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं, और इन दोनों में से आज के दिन में हमने एक्टिविटी देखी है बलरामपुर चीनी में, जो करंटली चल रहा है 157 के करीब। इनफैक्ट इसका एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था जिसमें से ये बाहर निकल चुका है, और उस पर्टिकुलर ट्रायंगल फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट लेवल बनेगा वो बनेगा 163 का। लेकिन अगर इसमें कोई न्यूज अगर आ जाती है तो फिर ये स्टॉक काफी जोर से चलते हैं। इनफैक्ट इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखेंगे तो कॉर्नरिंग पैटर्न बना है, तो करंट लेवल से इसे बाय करें। 157 के करीब ट्रेड कर रहा है, 153 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 170 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर एक लंबी अवधि का अगर नजरिया हो तो मुझे लगता है कि आप धामपुर शुगर में भी एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। एकदम चंदन जी से जुड़ेंगे। चंदन जी, L&T इन्फोटेक अब आपको दौड़ता हुआ दिखेगा। यहां पर दिन का उच्चतम लेवल 3320 दिख रहा है। कोई मोमेंटम कल के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं क्या? देखिए, LTI, LTTS, एम्फेसिस सारे काउंटर में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है। LTI लेना चाहिए, यहाँ पे 3285 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 3240 का लगभग 1% नीचे का स्टॉप लॉस। ऊपर में जो कल के हाई बने थे 3512, वो टारगेट बनेंगे। जाते जाते आपको एक बाय कॉल मिल रही है L&T इन्फोटेक पर। ये एक सिस्टर कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की। रैली यहां पर शुरू हुई थी 20% जो आपने पकड़ी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर, और ये अब आपको दोबारा बढ़ता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल मेरे सामने आता हुआ 3320। चलिए, बाजार बंद होने में 2 मिनट, देखते हैं आज क्या क्या आपके सामने हुआ। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट बंद होता हुआ दिखेगा आपको 11,930। निफ्टी बैंक में 1% का कट 23,450। जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग आज 10 बजे शुरू होनी थी वो कल के लिए टाल दी गई है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में आपको लाल निशान आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी मिड कैप में 0.5% की कट है, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब आपको दिखाएंगे निफ्टी का आईटी इंडेक्स, जहां शानदार 12वें दिन आपको रैली आती हुई दिख रही है, और वो आपको इंडेक्स ट्रेड होता हुआ दिखेगा लगभग 1.5% ऊपर। एक और रिकॉर्ड लेवल 22,525 के आसपास आप निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में हल्की सी आपको बेयर्स के फेवर में मार्केट दिखेगी, लेकिन अगर आप निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स देखें तो HCL टेक 4% ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक में आपको शानदार ऑप्शंस ट्रेड वीरेन जी ने दिलवाए हैं 2% ऊपर, और ये गाबा साहब का BTST ट्रेड है। इन्फोसिस नतीजों से पहले 1160, 2.5% ऊपर। RIL में आप दिन का उच्चतम लेवल देख रहे हैं 2% ऊपर। ये बाजार का बादशाह बनाया जाता है। और IT शेयर्स
क्या कहिए वीरेन जी, 4% ऊपर आपने जो कोफोर्ज में तेजी कराई है, दोबारा बढ़ती हुई 2785। माइंड ट्री नतीजों से पहले हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। 1586 ऑल टाइम हाई। टेक महिंद्रा पर शानदार लॉन्ग कॉल्स वीरेन जी ने दिलवाई, 1% ऊपर। और बिरला सॉफ्ट 5% की तेजी इस काउंटर पे, जो कि मिड कैप स्पेस का जाना माना शेयर है। सीमेंट में अच्छा मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं प्राइस और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। डायरेक्टर साहब, अगर आप वो सीमेंट का चार्ट दिखा दें तो हमारे सामने फ्लैट क्लोज आता हुआ दिखा है निफ्टी में। 2% ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट, शानदार वॉल्यूम। अंबुजा सीमेंट पर आपको लॉन्ग कॉल आती हुई दिखी है पालविया साहब से 241, 2% ऊपर। रैमको सीमेंट और श्री सीमेंट भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ग साइड पर डिस्कस किया। फार्मा दिन के लोएस्ट लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिखेगा। सिप्ला पर खबर सुबह भी आई थी, 0.25% नीचे। टाइटन पर आप लाल निशान देख रहे हैं 1224। डिवीज लैब आपके सामने 2.5% नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। और अदानी पोर्ट्स में हल्का सा लाल निशान। बैंक्स परेशानी के दौर में आज बिकवाली आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक में आती हुई दिखी। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों लाल निशान में फिलहाल आपके सामने प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में। तो ये तो था एक ओवरऑल नजरिया आपके सामने फिलहाल मार्केट क्लोज का। फ्लैट निफ्टी 1% कट बैंक निफ्टी पर, मिड कैप 0.5% नीचे और स्मॉल कैप में 0.1% का लाल निशान। ये सारा अगर आप टोटल कर देंगे तो आपको वो पूरा गेन आता हुआ दिखेगा निफ्टी के आईटी इंडेक्स में, जो लगभग अब आपको 1.5% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, आपकी तरफ गेंद अगर आप एफएनओ में बताएं क्या हुआ। हाँ, कल के लिए अगर आप देखें सेशन के लिए शैल जी, कल स्टॉक्स जो कि बहुत लॉन्ग कैरी करके ले जा रहे हैं। कोफोर्ज नो डाउट अगर आप देखें सबसे बड़ा ओआई गेनर था, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन हुआ है। उसके बाद एक स्टॉक विद इन द सीमेंट स्पेस, अंबुजा सीमेंट्स, हालांकि हायर लेवल पर सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन सुबह मूव काफी अच्छा खासा था, लेकिन बाद में भी अगर आप देखें तो स्टेबल रहा, 1.5% ऊपर रहा। ये आज का सेकंड टॉप ओआई गेनर था। उसके बाद एसीसी, फिर सीमेंट स्पेस से काफी स्ट्रॉन्ग। इन्फो एज 120 रुपये ऊपर रहा, ये आज का चौथा टॉप ओआई गेनर। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक और स्टॉक मिड कैप आईटी में टेक महिंद्रा करीब 868 डे हाई पर और टॉप ओआई गेनर रहा ये। उसके बाद आईटी में ही इन्फोसिस 1151, यानी कल के इवेंट और अर्निंग सीजन को प्ले करने के लिए ट्रेडर्स ने लॉन्ग साइड पे डेरिवेटिव्स में फोकस सिर्फ आईटी पे किया है, इन्फोसिस। उसके बाद रैमको सीमेंट्स, पूजा एसीसी के बाद सीमेंट में यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कैरी कल के सेशन के लिए हुए हैं। शायद तो ये तो हाल था एफएनओ स्पेस का, जहां सारी डोमिनेशन आपने आईटी स्टॉक्स की आते हुए देखी। लेकिन बिल्कुल सही समय है, हमारे दो कप्तान जो सुबह से जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे अपनी टीम बनाने के लिए प्रस्तुत करते हैं उनका नतीजा। आज नीरज जी और आशीष जी थे स्टेडियम में और अब आपके सामने एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। नीरज जी ने कमाए हैं शानदार 2.2%, लेकिन बॉल को स्टेडियम से बाहर 6% के बाहर आशीष जी ने डाला है। तो बहुत ही शानदार बैटिंग आशीष जी ने करी। देखें कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर उन्होंने इतना शानदार रिटर्न कमाया जो आपने भी कमाया। गोवा कार्बन 20% ऊपर, राणे इंजन्स और राणे ब्रेक्स में आपने लगभग 18 और 10% की तेजी देखी। और HCG ये एक बहुत शानदार हॉस्पिटल कंपनी है, यहां पर भी आपने शानदार मुनाफा कमाते हुए देखा आशीष जी को। तो ये पहले 4 स्टॉक्स हैं जहां पर उन्होंने बेहतरीन रिटर्न कमाए हैं। नीरज जी की बारी आई DFM फूड्स की, 8% ऊपर। एक जाने माने HNI निवेशक ने यहां पर बहुत अच्छा स्टेक लिया है। एक जो बची हुई राणे ग्रुप की कंपनी थी वो नीरज जी के हिस्से में आई, राणे होल्डिंग्स में 6% की रैली। होटल स्टॉक शैल्बी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, माफ कीजिए हॉस्पिटल स्टॉक शैल्बी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। और दीपक फर्टिलाइजर जिसका राइट्स इशू बहुत अच्छी तरीके से ओवर सब्सक्राइब हुआ है, यहां पर आपने 1.6% की तेजी देखी। तो ये तो हाल था आज के बाजार का। वीरेन जी, आखिरी कमेंट्स आपकी तरफ से। शैल जी, देखिए कुल मिला के यह है कि आज भी इंडेक्स माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे क्या होगा उसके साए में अगर आप देखें पूरे दिन रहे और फिर से कल एक बार उसी साए में खुले होंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उस साए में बंद ना हो। लेकिन एग्जैक्टली इक्विटी से कमोडिटीज में क्या हो रहा है
इसको जानने के लिए शैल जी चलते हैं दीपाली के पास से। दीपाली, कमोडिटीज में क्या है खास? कमोडिटीज में एग्री कमोडिटीज में ज्यादा एक्शन है वीरेन, हालांकि गोल्ड सिल्वर में तो थोड़ा दबाव भी देखने को मिल रहा है। फिर ये कह सकते हैं कि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो बेहतर खरीदारी का मौका है, क्योंकि 50,000 के आसपास गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एग्री कमोडिटीज में स्पेशली एडिबल ऑयल, स्पेस, कॉटन, यहाँ पर जोरदार मोमेंटम है। तो इसी पर फोकस करेंगे एक ब्रेक के बाद। कमोडिटी राउंड अप में और स्ट्रैटेजीज लेंगे बचे हुए सेशन की।